से ही हम सवाल लेकर के लोगों से पूछेंगे। तो अगर आपके उसमें जो बेहतरीन सवाल होगा वही लेंगे, उल-जुलूल सवाल होगा तो नहीं नहीं लूँगा। तो प्लीज़ बेवजह हैंड रेज़ मत कीजिए, स्क्रीन शेयरिंग मत कीजिए। जब स्पीकर जब बोल रहा होता है और स्क्रीन शेयरिंग करके बता रहा होता है, तो कुछ लोग उस पे लिखना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ ये सब मत करें। एक अच्छे क्या बोलेंगे टीम की तरह। और दूसरा एक और चीज़, अगर आप सही कंडीशन में नहीं है, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग कहीं अजीब से जगह पे बैठे हैं या कुछ लोग लेटे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना वीडियो बंद करके इस सेशन को अटेंड करें। कुछ लोग बिना कपड़ों में बैठे, मुझे पता है आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ गर्मी बहुत है, लेकिन फिर आप ऐसे कंडीशन में आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वो बड़ा अजीब सा लगता है, असभ्य सा लगता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं देख रही हैं। पिछले सेशन की बात करूं तो एक व्यक्ति वीडियो ऑन करके बाथरूम में नहा रहे थे और पूरा सेशन सुन रहे थे और मेरे पास उनकी पूरी रिकॉर्डिंग है उनके नहाने की। तो ऐसा मत करिए प्लीज, ये बड़ा फनी सा है, हो सकता है अनजाने में उनसे गलती से हो गया होगा। तो वीडियो अपना ऑन मत रखिए अगर आप उस पोजीशन में नहीं है। गुप्ता सर हंस रहे हैं, ये फैक्ट है गुप्ता सर। उन्होंने पूरा सेशन अपने बाथरूम में बिताया और वो नहा रहे थे और उसका पूरा लाइव रिकॉर्डिंग मेरे पास चल रहा था। हो सकता है बहुत सारे लोग उनको भी देख पा रहे होंगे। तो ऐसा मत करिए गलती, चेक कर लीजिए कि आपका वीडियो ऑफ है कि नहीं है। और हम समय नहीं बर्बाद करेंगे। हमारे बीच लगभग 750 लोग आ चुके हैं और जो लोग भी आएंगे आते जाएंगे। तो शिवेंद्र सर हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं, 2 मिनट इनको भी सुनना बनता है। शिवेंद्र सर नमस्कार। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सर बढ़िया है, एकदम जबरदस्त है, मजे हाँ में है। बहुत। आपके बधाई हो, दरभंगा की प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हो चुकी है ना? जी सर, प्रोडक्ट की डिलीवरी तो हो चुकी है, लेकिन दरभंगा संजोग से आज से सील हो गया। ओह माय गॉड। देखिए परेशानी बढ़ती जा रही है, लोग संयमित नहीं है। मैं आपको एक बैड न्यूज देना चाहता हूँ। बैड न्यूज ये है कि हमारे झारखंड का, रांची का जो वेयर हाउस है, जो वो भी कांटा सील हो टोली गया। में है, और जी कांटा टोली में ही कोरोना पेशेंट निकल गए हैं, जिनके कारण उसको रेड जोन अलर्ट कर दिया गया है। और हमारा रांची का यानी झारखंड का, नॉट रांची का, झारखंड का वेयर हाउस गवर्नमेंट ने सील कर दिया है। अब ये कब खुलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो दोस्तों इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। एक और बैड न्यूज आई है, भुवनेश्वर का जो हमारा कंपनी का वेयर हाउस है, चूंकि 20 लोग कंटिन्यू वेयर हाउस में वहीं रह करके पैकेजिंग और सारा काम कर रहे थे, गवर्नमेंट ने आके उसको भी सील कर दिया है। तो अब जो उड़ीसा के जो लोग हमको सुन पा रहे हैं, भुवनेश्वर का भी स्थिति यही हो गया है। तो झारखंड और भुवनेश्वर के प्रोडक्ट्स की डिलीवरी अब थोड़ी डिले हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने वेयर हाउस को ही सील कर दिया और उन्होंने अपना ताला लगा दिया है, उस पर कंपनी का ताला नहीं लगा है। तो परेशानियां हैं। कल की एक बात घटना बता रहा हूँ। कल मुंबई की एक घटना है, जो डिलीवरी बॉय है वो किसी के घर गया, क्या बोलेंगे, पर्सनल ऑर्डर था। तो रोड के इस साइड वो खड़ा है और रोड के उस साइड उनका घर है। अब पुलिस बीच में खड़ी है, वो ऑटो वाले को बोल रही है तुमको उधर नहीं जाने देंगे, और घर वाला जो प्रोडक्ट रिसीव करने वाला उसको बोल रही है रोड के इस पार तुमको नहीं जाने देंगे। तो अल्टीमेटली फिर ऑटो वाला, डिलीवरी वैन वाला, वो वहां से निकल के चला है। तो चैलेंज है, क्वेश्चंस, सवाल बहुत हैं, लेकिन इस वक्त पेशेंस रखने की जरूरत है। आपको सामान मिल गया तो बहुत बढ़िया है। अभी संतोष राउतरे जी से हमारी बातचीत हो रही थी आज, उन्होंने बताया कि कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रयासरत हैं। डीपीज के ऑलमोस्ट माल जा चुके हैं। पर्सनल यानी सिंगल वाले जो ऑर्डर्स हैं, इंडिविजुअल वाले ऑर्डर्स, उस पे वो प्रयासरत है, काम कर रहे हैं, जा रहा है। तो थोड़ा सा बने रहिए, परेशानी है। और एक चीज और विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास के फोन कॉल्स आ रहे हैं लीडरों के कि सर माल नहीं मिलेगा, अगले महीने कैसे होगा, क्या होगा। मैंने एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि भरोसा एक बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। आपने यस एक बार मोदी केयर पे भरोसा कर लिया, आपने एक बार अपने अपलाइन पे भरोसा कर लिया। अगर आप एक राइट। 13% के लीडर होकर के सोच रहे हैं कि सर अगले महीने क्या होगा, अगर आप एक डायरेक्टर होकर के आप ये सोच रहे हैं कि अगले महीने क्या होगा, तो आपके अपलाइन जीडीज और आपके अपलाइन एडवाइजरी काउंसिल और आपका अपलाइन मोदी केयर आपसे 100 गुना नहीं, लाख गुना ज्यादा
क्या करें ताकि हमारे कंसल्टेंट को बिजनेस पे कोई फर्क ना पड़े। और मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि इस महीने जितना बिजनेस आपने किया है उससे दुगना और तिगुना बिजनेस आपका अगले महीने होगा। जरूर मोदी केयर हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसे करेगी, क्योंकि भरोसा होना बहुत जरूरी है। जब आपके ऊपर आपको भरोसा एक बार आ गया तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट 37 हो गया है और शरद सर हमको ज्वाइन कर चुके हैं। शरद सर, हमारी आवाज आपको आ रही है? शरद सर? Yes, sir, loud and clear. Thank you. Welcome, welcome, Sharad sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. मैं आपको सब लोगों को बता दूं, 855 व्यूअर्स हैं इस समय जूम पे, मीटिंग पे पार्टिसिपेंट्स हैं, बल्कि 60 हो गया, 860। 61. आपको मैं बता दूं, शरद चौधरी सर हमारे कंट्री के ट्रेनिंग हेड हैं और इनकी सबसे अच्छी बात जो लगती है, इनका वॉइस बहुत प्यारा है। लगता है कि कोई कोयल हमारे बगल में बैठ के गा रही है और उसी कोयल की आवाज में ये ट्रेनिंग मॉड्यूल में जो भी चीजें कंटेंट होती है उसको बिल्कुल कानों से दिलों तक उतार देते हैं। और यही रीजन है कि मैंने स्पेशली, चूंकि इनका बहुत व्यस्त शेड्यूल होता है, मुझे पता है, मैं 4-5 दिन से कंटिन्यू इनसे प्रयास कर रहा था और आज का इन्होंने समय निकाला। तो थैंक यू शरद सर, वेलकम टू दिस जूम मीटिंग। और Thank you, sir. Thank you. ओवर टू यू शरद सर। Yeah. Thank you. मैं एक जरा एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Just give me हाँ one प्लीज minute. सर। Okay, स्क्रीन दिख रही है हमें? आ गया सर, बिल्कुल आ गया। Right. So sir, basically अभी हम 10 मिनट 15 मिनट की प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके ठीक बाद है। हम फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, राइट सर। and then we in the last we'll do a role play कि कैसे इस प्रोडक्ट को बेचना है, अपने कस्टमर से कैसे बात करनी है। बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, सो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आप सबको दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा, बिकॉज जो आपने पिछले 2 हफ्ते में जो बिजनेस किया है लॉकडाउन के रूल्स का पालन करते हुए, वो एक्चुअली में स्टुपेंडस है। पूरी इंडस्ट्री में सब लोगों का जो ध्यान है वो इस समय मोदी के लीडर्स, मोदी का कंपनी की तरफ में है कि यार क्या किया है ऐसा मोदी के ने कि लॉकडाउन के बावजूद इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। मैं अभी अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो कि बैंकिंग में है, मुंबई में है, बहुत बड़े बैंक में ब्रांच हेड है। और जब मैंने उनको बताया कि मोदी केयर में तो यार हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा, हम तो सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहते हैं, मीटिंग्स के बाद मीटिंग्स हो रही हैं, तो वो बहुत हैरान हुआ कि ऐसा क्या कर रहे हो आप। So I think the best way to beat lockdown is to remain busy, is to stay busy. शरद सर, उनका नंबर मुझे दे दीजिएगा आप। वो मोदीगढ़ में ज्वाइन है काफी समय से, हालांकि बिजनेस नहीं करते। ज्वाइन सर रिकॉर्डिंग डाल लीजिए अनूप सर। हाँ, कौन सा रिकॉर्डिंग? So the best way to beat lockdown is to stay busy. जो आप अभी कर रहे हो, एजुकेशन के ऊपर फोकस है और बिजी हैं, दैट्स द बेस्ट वे। नाउ अब जो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, आई थिंक इससे ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट इस समय के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में थोड़े से चैलेंजेस हैं जैसा कि हम जानते हैं, पर इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। और इसके बारे में मैं अभी 10 मिनट ब्रीफ प्रेजेंटेशन दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि काफी सारे लोग ऑलरेडी प्रेजेंटेशन देख चुके हैं, शायद यूज भी कर चुके हैं इस प्रोडक्ट को। सो हमारा जो लाइफलाइन है इस समय हमारा फोन है। अगर हम ये कहें कि जो हमारी जिंदगी है, हमारी जो जान है वो हमारे फोन में बसती है, तो शायद गलत नहीं होगा। आपने बचपन में पुरानी कहानियां सुनी होंगी कि एक कबूतर था और कबूतर की अगर गर्दन को दबा दो तो किसी को इंजरी पहुंचती थी, किसी की जान जो है कबूतर में होती थी। आई थिंक हमारी जान इस समय हमारे फोन में है। अगर हमसे कोई 10 मिनट के लिए भी हमारा फोन ले ले तो हमें अच्छे तरीके से सांस नहीं आएगी। इमेजिन करो अगर ये लॉकडाउन हुआ होता साल 2002 में, जब हमारे पास नोकिया 3315 या 3310 जैसे बेसिक फोन थे, क्या हम 24 घंटे व्यतीत कर पाते घर में बैठ के? बिल्कुल भी नहीं। ज्यादातर लोग लॉकडाउन में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आ रहा उनको, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में हमारा सारा काम है। चाहे हमने बैंकिंग करनी है, किसी की पेमेंट करनी है, पेटीएम है, गूगल पे है, हमने दोस्तों से बात करनी है, चैटिंग करनी है, वीडियो कॉल करनी है, हमें कोई एंटरटेनमेंट, कोई मूवी देखनी है, हमें कोई गेम खेलनी है, सब कुछ
हमारा हमारे फोन में है। कभी कभी मजाक में कहा जाता है कि अगर दुनिया से, धरती से शायद ऑक्सीजन गायब हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाईफाई के सिग्नल कम नहीं होने चाहिए। वाईफाई के सिग्नल कम हो जाए तो हमें सांस नहीं आएगी। राइट? अब अगर Right. इतनी जरूरी हमारा फोन बन चुका है तो फोन की प्रोटेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए मे बी एक स्क्रीन गार्ड या मे बी एक हार्ड कवर यूज कर लेते हैं, लेकिन वो फोन को सिर्फ फिजिकल इंजरी से बचाता है। फोन के अंदर जो डेटा है, जो आपकी फोटोग्राफ्स हैं, जो आपका चैट है, जो आपका व्हाट्सएप है, जो आपका फेसबुक है, जो आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, जो आपकी ईमेल है, जो आपका प्राइवेट पर्सनल सेंसिटिव डेटा फोन में है, उसको बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि आजकल जो सबसे महंगी चीज है, जो सोना है आजकल का, वो है डेटा। फिजिकल चोरियां नहीं हो रही आजकल, सब लोग घर में हैं, लॉकडाउन है, चोर कहां से आएगा। आजकल जो चोरियां हो रही हैं वो हैं डिजिटल चोरियां। जब हैकर्स यानी कि चोर आपके फोन में घुस के आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, चैट्स, फोटोग्राफ्स, पैन नंबर चुरा लेते हैं और फिर आपको फिनेंशियल लॉस पहुंचाते हैं। कई बार तो ये हैकर्स ये डेटा चुरा कर कई लोगों को क्या कहते हैं, ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। सो दिस इज अ रियल रियल थ्रेट। अब इससे बचने के लिए हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि बेसिकली डिजिटल चोरों से हमें बचाता है, जो हमारे डेटा की हैकिंग करते हैं, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा, लेकिन इस तरह की चोरियों से बचने के लिए जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसका नाम है माइटी गार्ड। तो क्या एक बार हम तालियां बजा सकते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के लिए, माइटी गार्ड? यस, बहुत बढ़िया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्क्रीन पे कोई छेड़छाड़ ना करें। आप स्क्रीन पे राइट कर रहे हैं, प्लीज मत करें। या नाउ दिस माइटी गार्ड, इसको समझने के लिए दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट। जैसे हम अपने घर के बाहर या मोहल्ले के बाहर या गली के बाहर एक चौकीदार रखते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारी सोसाइटी में नहीं आएगा, हमारे घर में नहीं आएगा, जिसको हमने परमिशन ना दी हो, जिसको हम जानते ना हो। और किसी भी वो चोर को नहीं आने देगा, ताकि जो हमारा घर है वो सुरक्षित रहे। और इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत जरूरी हैं। बिना सिक्योरिटी गार्ड के आप किसी सोसाइटी के बारे में सोच भी नहीं सकते। सिक्योरिटी गार्ड ना हो तो बहुत सारे अनजान व्यक्ति घुसने की कोशिश करें सोसाइटी में। सेम वे, जैसे हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, चौकीदार रखते हैं अपने मोहल्ले में, गली में, घर के बाहर, माइटी गार्ड हमारे मोबाइल फोन का चौकीदार है। मिलिट्री ग्रेड है ये, कोई बूढ़ा रिटायर्ड चौकीदार नहीं है। ये एकदम जवान हष्ट पुष्ट मिलिट्री वाला चौकीदार है, जो कि बहुत स्ट्रांग है। और किसी भी अनवांटेड हैकर को, किसी भी अनवांटेड कनेक्शन को, जो कि हमारे फोन से सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं, उसको नहीं आने देता। चौकीदार रख के हम चैन की नींद सोते हैं कि बाहर सिक्योरिटी गार्ड है। जब मोबाइल फोन में हम इस चौकीदार को इंस्टॉल कर देंगे, माइटी गार्ड को इंस्टॉल कर देंगे, तो भी हम चैन की नींद सोएंगे और हमारे मोबाइल से कोई भी डेटा चोरी नहीं जा सकता, लीक नहीं हो सकता। इसमें जो हमने टेक्नोलॉजी यूज की है वो है इजरायली टेक्नोलॉजी। जो हमारा डेवलपमेंट सेंटर है, जो इंजीनियर्स हैं, वो है तेल अवीव में। सो इजराइल जो है ये माना गया है अपनी डिजिटल सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के लिए। हमें मालूम है कि इजराइल के आसपास जितने भी देश हैं इजराइल के दुश्मन हैं। तो इजराइल को अपनी डिफेंस बहुत स्ट्रांग उसने बनाया, और कुछ वैसा ही मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी हमने माइटी गार्ड में इस्तेमाल किया है। जब आप इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर देते हो, इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर देते हो, तो तब कोई दूसरा गलत इरादों से जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, या जो फिशिंग लिंक्स होते हैं, या जो आपके पास फेक वेबसाइट्स के लिंक आते हैं, वो आपके मोबाइल फोन में सेंध नहीं मार सकते। और आपका डेटा से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है। सो दिस इज माइटी गार्ड। अब ये कैसे काम करता है? बेनिफिट इसका ये है कि मोबाइल फोन से चोरी नहीं होगी, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सुरक्षित है। पर ये कैसे काम करता है तो मैं ब्रीफली बात करूंगा। उससे पहले मुझे बताएं कि हमारे समीर मोदी आजादी प्लान में कितने तरह के तरीके हैं पैसे कमाने के? 8 तरह के सर। कितनी तरह के तरीके हैं? 8 8 तरह के। तरह के। सो वी हैव 8 इनकम्स टू अर्न, यस। 8 ways to earn money in Sameer Modi Azadi plan.
8 तरह के तरीके हैं पैसे कमाने के। तो माइटी कार्ड में भी पैसे को बचाने के कितने तरीके हैं? 8। तो माइटी कार्ड में बेसिकली 8 फीचर्स हैं। एंड्रॉयड में जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो 8 फीचर आपको मिलते हैं, लेकिन जब हम आईफोन में इंस्टॉल करते हैं इसको तो हमें 3 फीचर मिलते हैं। सो हम पूरी डिटेल में जितने भी फीचर एंड्रॉयड में उसके हम सारे 8 के 8 फीचर के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आईफोन में इन 8 में से कौन से 3 फीचर है। तो सबसे पहला फीचर है हमारा जिसे हम कहते हैं एंटी थेफ्ट। ये एंड्रॉयड में भी है और ये आईफोन में भी है। सो जैसे ही मैंने इस ऐप को इंस्टॉल किया और मैंने एंटी थेफ्ट फीचर को एक्टिवेट किया, और अगर कोई मेरा कोई व्यक्ति, कोई चोर इसको चुरा लेता है, तो मैं एंटी थेफ्ट फीचर अगर मैंने फोन में एक्टिवेट किया हुआ था तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि मेरे फोन की लोकेशन क्या है, कहां पर है मेरा फोन इस समय। हम दूर से ही रिमोटली सायरन को एक्टिवेट कर सकते हैं। जहां भी हमारा फोन है वो सायरन बजना शुरू हो जाएगा। और अगर चोर हमारे फोन में घुसने की कोशिश करेगा, वो 3 बार गलत पासवर्ड डालेगा, तो उसकी फोटो क्लिक हो जाएगी और वो फोटो भी हमें मिल सकती है। सो हम अगले 1-2 दिन में आई थिंक बाय थर्सडे या फ्राइडे आपको एक एंटी थेफ्ट वेबसाइट देंगे। अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो आप किसी दूसरे फोन से उस एंटी थेफ्ट वेबसाइट में लॉगिन करें और आपको मालूम चल जाएगा कि आपके फोन की लोकेशन क्या है, और वहीं से ही आप सायरन को भी ऑन कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, और चोर की फोटो भी देख सकते हो अगर चोर ने 3 बार गलत पासवर्ड डाला है। इमेजिन करो आप किसी मॉल में हैं, बहुत रश है उस मॉल में, और एक चोर आपसे फोन खींच के भाग गया और दिख नहीं रहा और वो क्राउड में खो चुका है। तो आप क्या करें, किसी दूसरे फोन से एंटी थेफ्ट वेबसाइट में लॉगिन करें और सायरन को एक्टिवेट कर दें। मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप चोर के पीछे खुद मत भागें, उससे लड़ाई मत करें, लेकिन वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस वाला है उसको बता दें कि देखिए दूर जो सायरन बज रहा है वो मेरा फोन है, चोर लेके भाग गया। सो दिस इज द वे टू यूज इट। दिस इज द फर्स्ट फीचर, एंटी थेफ्ट। सेकंड जो फीचर है वो है ऐप लॉक। हमारे फोन में कई सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो सेंसिटिव हैं, हम चाहते हैं कि कोई और व्यक्ति हमारे परमिशन के बिना इस्तेमाल ना करे। फॉर एग्जाम्पल हमारा व्हाट्सएप है, हमारा फेसबुक है, या हमारा बैंकिंग वाला ऐप है, या ईमेल का ऐप है, या मोदी केयर का बिजनेस ऐप है, या यूट्यूब है। सो आप उन ऐप्स को लॉक कर सकते हो। पिन कोड डाले बिना वो ऐप ओपन नहीं होगी, जो पिन कोड सिर्फ आपको ही मालूम है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने बच्चों को अपना मोबाइल फोन दिया, और हमने बच्चे को बोला कि बच्चे बाईजूस के ऊपर पढ़ाई करो, या आजकल जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, उसके ऊपर पढ़ाई करो। अब बच्चे तो बच्चे हैं, हमारी तरह शरारती हैं, उन्होंने पढ़ाई क्या करनी, उन्होंने तो यूट्यूब के ऊपर गाने सुनने शुरू कर दिए। लेकिन आप ऐप के ऊपर लॉक लगा सकते हो, और जब तक आप उसका पिन कोड यानी कि पासवर्ड नहीं डालोगे वो ऐप ओपन नहीं होगी। सो दिस इज ऐप लॉक। और इसमें आपकी सेंसिटिव एप्स भी हैं, जैसे बैंकिंग एप्स हैं या ईमेल की ऐप है, ये सारी एप्स के ऊपर आप लॉक लगा सकते हो। द थर्ड इज इंट्रूडर अलर्ट। इंट्रूडर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपकी परमिशन के बिना आपके फोन में घुसने की कोशिश करे, आपकी आग्रह के बिना आपके फोन को इस्तेमाल करने की कोशिश करे, उसे कहते हैं इंट्रूडर। जो सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है, जो आपके फोन में आने की कोशिश कर रहा है विदाउट योर परमिशन। सो जैसे ही वो 3 बार गलत पासवर्ड डालेगा, उसकी सेल्फी क्लिक हो जाएगी। आप ये लेफ्ट में देख रहे हैं कि ये एक मोटे से व्यक्ति की फोटो दिखाई दे रही है, एक अंकल है, एक ये लड़का, एक नीचे एक लड़की है, ये सेल्फी उनकी क्लिक हो गई है। और फिर आप इस माइटी गार्ड में ओपन करें और आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके फोन से शरारत कर रहा था। चौथा फीचर है कॉल ब्लॉकर। बहुत सारी मार्केटिंग की कॉल्स आती हैं, अनवांटेड कॉल्स हैं, इंश्योरेंस ले लो, लोन ले लो, वगैरह वगैरह। आप उन सारे अनवांटेड नंबर को ब्लॉक कर सकते हो। पांचवा फीचर है पेरेंटल कंट्रोल। जब आप इसको एक्टिवेट कर देते हो तो वो वेबसाइट्स या वो एप्स जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, बच्चों के लिए सही नहीं है, वो वेबसाइट्स वो आपके फोन में खुलेंगी नहीं जब तक ये फीचर एक्टिवेटेड है। और अगर आपने डीएक्टिवेट किया तभी ये वेबसाइट्स खुलेंगी।
5वां फीचर है डेटा ब्रीच। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालिए और आपको ये मालूम चल जाएगा कि पास्ट में, भूतकाल में, क्या आप कभी हैकिंग के विक्टिम बने थे या नहीं। यानी कि आपकी ईमेल आईडी का डेटा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, नाम, आपका एड्रेस वगैरह लीक हुआ या नहीं। और अगर आपको मालूम चले कि आपकी ये वाली ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, डेटा लीक हो चुका है, पासवर्ड, ईमेल आईडी वगैरह लीक हो चुका है, तो आप फटाफट अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। या अगर आपकी ये वाली ईमेल आईडी किसी आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई है, तो आप उस बैंक अकाउंट से इस ईमेल आईडी को हटा सकते हो। तो ये पास्ट में बताएगा कि क्या आप हैकिंग के अटैक के कभी विक्टिम बने हैं या नहीं। तो ये वाला फीचर भी आईफोन में अवेलेबल है, एंड्रॉयड और आईफोन में दोनों में है ये। फीचर 7th इज प्राइवेसी एडवाइजरी। हमारे फोन में कई तरह की एप्स होती हैं, वो हमसे परमिशंस मांगती हैं। कुछ ऐप कहती हैं कि हमें कैमरा यूज करने की परमिशन दो, कुछ एसएमएस, कुछ कॉन्टैक्ट्स, कुछ स्टोरेज, कुछ लोकेशन, कुछ माइक्रोफोन। हम भी आंख बंद किए सबको यस 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 परमिशन देते रहते हैं। पर कभी कभी ये एप्स जो हैं उन परमिशंस को गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं। तो प्राइवेसी एडवाइजरी में हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन सी परमिशंस हमने किस किस ऐप को दी हुई है। इंफॉर्मेशन, जानकारी अब हमारे पास आ गई है। फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस ऐप को हमें रखना है और किस ऐप को हमें अनइंस्टॉल करना है। और जो सबसे बड़ा फीचर है, जो कि दोनों में है, एंड्रॉयड में भी है और आईफोन में भी है, एंड दिस इज दी सुपर सॉलिड फीचर। जैसे हमारे सबसे बड़ी इनकम है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, वैसे जो सबसे तगड़ा ताकतवर फीचर है वो है वीपीएन। जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आपके मोबाइल का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को कहा जाता है आईपी एड्रेस। इसी आईपी एड्रेस के द्वारा हैकर आपके मोबाइल फोन में घुसकर डेटा की चोरी करता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी करता है। स्पेशली अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी एयरपोर्ट पे हो या रेलवे स्टेशन पे हो, वहां का वाईफाई आपने यूज करना शुरू कर दिया, या आप किसी होटल में चेक इन किए, चाहे वो 5 स्टार होटल क्यों ना हो, अगर आप वहां का वाईफाई यूज कर रहे हो और जो रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है वो भी अगर थोड़ा बहुत जानता है हैकिंग के बारे में, तो वो आपका डेटा चुरा सकता है। जब आप सिक्योर वीपीएन को क्लिक करते हो और इसको एक्टिवेट कर देते हो, तो आपकी जो पहचान है इंटरनेट के ऊपर, आपका जो एड्रेस है वो छुप जाता है और उसकी बजाय एक वर्चुअल, यानी कि कोई दूसरा झूठा एड्रेस आ जाता है। तो जब आपका रियल एड्रेस छुप गया, जब आप विजिबल नहीं हो इंटरनेट पे, जब आपकी पहचान छुप गई इंटरनेट पे, तो कोई भी चोर, कोई भी हैकर आपके फोन में कैसे पहुंचेगा। और इसको ऑन करके आप पब्लिक वाईफाई भी यूज कर सकते हो और एकदम सेफ तरीके से। तो जब भी आप पब्लिक वाईफाई यूज करें तो अपने इस वीपीएन को एक्टिवेट कर दें। और इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा कि जब भी आप इंटरनेट यूज करें, वीपीएन को एक्टिवेट करें। इससे फायदा क्या होता है कि आपका आईएसपी, यानी कि जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि एयरटेल, जियो वगैरह, वो भी नहीं देख सकता कि आपकी इंटरनेट की ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, या आप इंटरनेट पे कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, या आपका आईपी एड्रेस क्या है। वहां से भी ये चीजें छुपी हुई रहती हैं। प्लस इसका एक और बहुत बढ़िया फायदा है कि आप जब वीपीएन को एक्टिवेट करें तो आप नीचे से सर्वर अपना चेंज कर सकते हैं। इंडिया चूज कर सकते हो, या ऑस्ट्रेलिया, या अमेरिका, या इंग्लैंड, या जर्मनी, या जापान। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो कंटेंट या वेबसाइट्स इंडिया में ब्लॉक्ड हैं लेकिन इंडिया के बाहर वो अनब्लॉक्ड हैं, तो आप उन वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हो, आप अपना कंटेंट अनब्लॉक कर सकते हो। सो दिस इज द सुपर सॉलिड फीचर विच इज सिक्योर वीपीएन। और ये 8 फीचर मिलकर हमें जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल सिक्योरिटी, कि कोई भी हैकर या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो गलत इरादों से बनाया गया है वो हमारे फोन में घुसकर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ना चुराए। सो दिस इज माइटी कार्ड। मैंने आपको बताए 3 फीचर आईफोन में है। सबसे पहले एंटी थेफ्ट, फिर उसके बाद है डेटा ब्रीच, और तीसरा है सिक्योर वीपीएन। ये 3 फीचर आईफोन में, और सारे के सारे 8 फीचर एंड्रॉयड में है। So sir, this is a brief presentation on Mighty Guard, and now we can do a question answer round. Over to sir, Anup sir.
सर बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये 8 फीचर ब्रीफ किया। एक जल्दी जल्दी में हम एक चीज जानना चाहेंगे कि ये आईफोन में 3 फीचर कौन कौन से काम कर रहे हैं? सबसे पहले सर एंटी थेफ्ट चोर वाला फीचर। ओके। दूसरा डेटा ब्रीच, जिसमें हम ईमेल आईडी डालते हैं और हमें मालूम चलता है कि पास्ट में हमारी ईमेल आईडी कहाँ कहाँ पे लीक हुई थी। राइट। और तीसरा ये सिक्योर वीपीएन जो अभी सामने आपको दिख रहा है। राइट सर। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। एंटी थेफ्ट वेबसाइट कब तक लॉन्च होगा? सर अनदर 2-3 डेज, हम उसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं, 1-2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में इसको कर देंगे सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ रहा है, ये लैपटॉप पे काम करेगा? नहीं, अभी ये नहीं, लैपटॉप ये पे काम मोबाइल नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी है, मोबाइल सिक्योरिटी। लैपटॉप कब तक लॉन्च हो जाएगा सर? ये लैपटॉप के लिए नहीं लेके आ रहे सर। अच्छा, अभी लेके नहीं आ रहे। 95% लोग जो डेटा कहता है वो इंटरनेट को अपने मोबाइल फोन से ही यूज करते हैं। ओके, एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आया सर, मेरा ओप्पो का मोबाइल है और एक बार तो माइटी गार्ड काम तो करता है, बट दोबारा ओपन करते हैं तो बिना पासवर्ड मांगे ही खुल जाता है। हाँ सर, इसमें हमें 2-3 जगह से आया है ये फीडबैक। हम्म। मैं पहले आपको इसका टेक्निकल रीजन बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। हम्म। तो जो एंड्रॉयड है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि जितनी भी कंपनीज फोन बनाती हैं, ओप्पो, सैमसंग, वीवो, वो एंड्रॉयड में अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकती हैं। ओके, तो यस। कई बार ऐसा होगा कि कुछ मॉडल्स के कुछ सॉफ्टवेयर वर्जन में कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने थोड़ा चेंज किया है। तो अगर किसी को ऐसी परेशानी महसूस हो रही दिख रही है, आ रही है, तो कुछ नहीं करना, उन्होंने हमारे कॉल सेंटर पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। हमारे इंजीनियर उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनको सॉल्यूशन दे देंगे। राइट। तो ये रोशन ठाकुर जी ने ये क्वेश्चन किया है। रोशन ठाकुर जी, आपको ये आंसर मिल गया होगा, वो नंबर पे आप अपना इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है कि फोन बदलने पर माइटी गार्ड को री इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर दोबारा परचेज करना पड़ेगा? माइटी गार्ड को दोबारा आप री इंस्टॉल करिए, और जिस मोबाइल नंबर से आपने अपने लाइसेंस को एक्टिवेट किया था, आप उसी मोबाइल नंबर से सजेस्ट करूंगा कि एक बार कॉल सेंटर पे बता दें, इंजीनियर आपसे बात कर लेंगे। मेरा फोन अगर गुम जाए, लॉस्ट हो जाए, तो कैसे ट्रैक करूं सर? किस साइट से ट्रैक करना पड़ेगा? वो वही एंटी थेफ्ट वेबसाइट हम अगले 2-3 दिन में आपको बताएंगे, उसमें राइट सर। लॉगिन करके ट्रैक कर सकते हो। अच्छा, अगर कोई मेरा मोबाइल मेरा मिसप्लेस हो गया या किसी ने ले लिया और उसको डायरेक्टली फॉर्मेट कर देता है, तो क्या ये चांस है कि ये काम करेगा, ये अगर फॉर्मेट उसने कर दे? सो देखिए, हमें लास्ट लोकेशन तो मालूम चल जाएगी, लास्ट लोकेशन कौन सी थी, पिछली बार वो किस लोकेशन में था। अब जब उसने फॉर्मेट कर दिया या स्विच ऑफ कर दिया, बैटरी फेंक दी या उसको तोड़ दिया, तो फिर कोई कनेक्शन नहीं है मोबाइल का हमारे साथ, तो पता नहीं चलेगा। तो मोबाइल का ऑन होना और इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना, जब तक मोबाइल ऑन है और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तब तक जो है हमें उसकी लास्ट लोकेशन पता चलती जाएगी। ओके। एक क्या मैं अपने नंबर पे एक से बहुत ज्यादा मतलब एक से ज्यादा माइटी गार्ड खरीद सकता हूँ? कितने भी हम्म। पे एक माइटी। यस यस। क्वेश्चन, क्या किसी कोई इंडिया से बाहर है और वो इंडियन नंबर नहीं यूज कर रहा है, तो क्या माइटी गार्ड विल वर्क फॉर दैट नंबर? नो, सो माइटी गार्ड को एक्टिवेट करने के लिए एसएमएस जाता है, और वो भी एसएमएस सिर्फ इंडियन नंबर पे ही जा रहा है। तो अगर कोई बंदा दुबई में है, नेपाल में है, अमेरिका में है, और अगर इंडियन नंबर यूज कर रहा है, तो वो यूज कर सकता है? तो वो यूज कर सकता है। हालांकि हम काम कर रहे हैं, शायद अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये फीचर एक्टिवेट हो जाए, कि जो एक्टिवेशन लिंक है वो हम ईमेल आईडी पे भी भेज रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर सर, ये बहुत लोगों का डिमांड था। हाँ, तो आप लेकिन एट द सेम टाइम आप फोन पे भी भेजेंगे और ईमेल पे भी भेजेंगे? हाँ, और साथ में ओटीपी भी ईमेल आईडी पे भेजेंगे। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, कब तक ये लागू होगा वो अभी राइट बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट सर, दिस इज वन 10 सॉल्यूशन। दिन आगे का ही बोल देते हाँ, हैं। मतलब मैं ये आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अभी आप टाइम के ऊपर कमिट मत करिए। राइट 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 सर, बहुत बढ़िया सर। एक
वेबसाइट का ऑलरेडी आ गया। एक क्वेश्चन है सर, कैन द ऐप हैव वायरसेस? क्या ऐप में वायरस हो माइटी सकते गार्ड हैं? ऐप, माइटी गार्ड ऐप में ये वायरस? ऋतिक जायसवाल जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर कैन द ऐप हैव वायरसेस? हमारे माइटी गार्ड ऐप में वायरस हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हालांकि इन्होंने टच किया वायरस का, तो मैं थोड़ा वायरस का पूरा बता देता हूँ। सो बेसिकली जो माइटी गार्ड है ये खुद एक मालवेयर प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि वायरसेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जो एंटीवायरस वैक्सीन होती है उसको वायरस की इन्फेक्शन नहीं हो सकती। राइट। एक एक है, एक अगर में माइटी गार्ड का नंबर है, क्या वो दूसरे फोन जिसमें माइटी गार्ड हो उसे ट्रेस किया जा सकता है? कैसे करेंगे? ये तो दोबारा बताइए सर। इनका क्वेश्चन है, ये शानी सेन गुप्ता जी हैं। सर अगर कोई फोन जिसमें माइटी गार्ड ना हो, क्या वो दूसरे फोन जिसमें माइटी गार्ड हो उससे ट्रेस किया जा सकता है? नहीं, नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं उठता अगर उसमें नहीं है तो। अच्छा, एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, हाउ विल माइटी गार्ड नो दैट अ किड इज यूजिंग माय स्मार्टफोन? इज देयर एनी एज लिमिट अप टू व्हिच पेरेंटल कंट्रोल इज एप्लीकेबल? तो माइटी गार्ड को नहीं मालूम कि फोन आपके बच्चे के हाथ में है या आपके हाथ में है। माइटी गार्ड को ये नहीं मालूम। लेकिन जब आप पेरेंटल कंट्रोल को एक्टिवेट कर देते हो तो सर उसके बाद वो वेबसाइट्स इसका और वो एज ऐप, लिमिट कैसे, ये हम खुद डिसाइड करेंगे? ये 18 इयर्स का होता है इसमें एज लिमिट। हेलो, देखिए क्या होता है, जब भी कोई वेबसाइट पब्लिश की जाती है ना। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस अब सर, आ आ रही रही है, है। अब आ रही है, जब पहले भी नहीं आ कोई रही थी। वेबसाइट जब भी कोई वेबसाइट पब्लिश की जाती है तो वेबसाइट का जो पब्लिशर होता है उसको बताना पड़ता है कि ये वेबसाइट किस एज के लिए सूटेबल है। ठीक है। और जब आपने माइटी का इंस्टॉल कर लिया तो वो वेबसाइट जो 18 साल से नीचे सूटेबल नहीं है वो ओपन नहीं होंगी। यानी ये 18 साल से हाँ नीचे जी, वाले हाँ के जी। लिए होगा। राइट। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है सर, कि मोबाइल को ट्रेस करने के लिए ऑलरेडी मेरे मोबाइल में फीचर है फाइंड माई मोबाइल .samsung.com, तो माइटी गार्ड की हाँ, क्या सो जो जरूरत? ये फीचर है ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम और हर फोन में नहीं होता, यस, तो यस। इसलिए हमने इसको अलग से दिया है। इनफैक्ट हमने ये आईफोन में भी एंटी थेफ्ट में अलग से दिया है। तो ये हर फोन और हर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, हर वर्जन में क्वेश्चन नहीं। है कि अबाउट माइटी गार्ड, व्हेन वी इंस्टॉल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, दिस डिमांड्स अलाउ फॉर वीडियो कैमरा एटसेट्रा, कैन इट सिक्योर माय डाटा? यस, फर्स्टली ये किसी भी ऐसी ऐप को इंस्टॉल नहीं होने देगा जो कि मालवेयर है या वायरस की तरह काम कर रही है, आपको अलर्ट कर देगा। सेकेंडली, जब भी कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मोबाइल फोन टू माइटी गार्ड टू दी सर्वर्स, वो एनक्रिप्टेड है। एनक्रिप्टेड यानी कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है। कोई अगर सेंध हमारी कर भी लेता है तो उसको वो पढ़ नहीं पाएगा वो डेटा को। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर कि लिखा रहता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। व्हाट्सएप पे तो कई तरह के लोग चैटिंग कर रहे होते हैं, पर्सनल चैट्स भी हो रही है। क्या व्हाट्सएप के इंजीनियर्स चैट्स को पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो जो चैट हो रही है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो एनक्रिप्टेड है। सेम वे एनक्रिप्शन हमने इसमें यूज किए हैं। दिस इज अ वेरी वेरी हाई 256 बिट मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन। सो अगर कोई, मान के चलिए कोई एम्प्लॉय कहता है जिसके पास सर्वर का कंट्रोल है कि मैं डेटा को पढ़ूंगा, वो भी नहीं पढ़ पाएगा, चाह के भी नहीं पढ़ पाएगा। ना नाम पढ़ पाएगा, ना ईमेल आईडी पढ़ पाएगा। सर एक क्वेश्चन है कि ये विनीता मोहंता जी बोल रहे हैं, डेटा ब्रीच इज इट लिमिटेड टू माय गूगल अकाउंट रजिस्टर्ड विथ माय एंड्रॉयड मोबाइल, और ऑल मेल्स No, आईडीज दैट आई all यूज टू? all email IDs, all email IDs, any email ID। आपका कोई भी अगर ईमेल आईडी किसी भी डेटा ब्रीच में पाया गया है तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। Is it limited to Chrome only or any other browser installed in my mobile phone? No,
any whether it's Anyone. Safari, whether it's any other browser. तो ये बेसिकली काम कर रहा है डेटा ट्रांसफर के ऊपर. अब डेटा ट्रांसफर किसी भी ब्राउजर से हो रहा हो, ये उसके ऊपर काम करेगा. अच्छा सर, एक क्वेश्चन आया. मेरा मोबाइल M30s में सेटिंग्स में डिवाइस केयर, फिर उसमें सिक्योरिटी है जिसमें सिक्योर लिखा हुआ है और साथ में पावर्ड बाय मैकेफी लिखा हुआ है. वहां कभी भी कहीं भी माइटी गार्ड नहीं लिखा हुआ है. ऑलरेडी डिवाइस सिक्योर्ड दिख रहा है, तो माइटी गार्ड की क्या जरूरत है? सो देखिए, अगर आप मैकेफी यूज कर रहे हैं तो आप एक बार चेक करिए कि क्या उसमें सिक्योर वीपीएन का फीचर है, क्योंकि कई सारे एप्स मार्केट में आते हैं लेकिन ये सारे 8 फीचर वाले ऐप विद वीपीएन मैंने अभी तक मार्केट में नहीं देखा. एक नॉर्टन का है, वो 2000 पे चार्ज कर रहा है फॉर एक साल वीपीएन के लिए. दिस अनदर ऐप व्हिच इज अ इंडियन ऐप, उसमें वीपीएन का फीचर ही नहीं है. ठीक है. और जो मैक्सिमम एंटीवायरस वाले जो ऐप मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सिर्फ उन्हीं वायरसेस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देते हैं जिन वायरसेस की ऑलरेडी पहचान हो चुकी है कि ये वायरस हैं. माइटी गार्ड एक मालवेयर प्रोटेक्शन ऐप है, यानी कि ये वायरस के साथ साथ कुछ और सॉफ्टवेयर होते हैं जो बुरे होते हैं हमारे मोबाइल फोन के लिए, जैसे कि जिन्हें कहा जाता है ट्रोजन्स या जिन्हें कहा जाता है रैनवेयर. ये इन सब के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है, चाहे वो वायरस या मालवेयर अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि माइटी गार्ड में कुछ पॉलिसीज डिफाइंड है. अगर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो गलत इरादों से बनाया गया है और आपके ऐप में इंस्टॉल होने, आपके फोन में इंस्टॉल होने की कोशिश करता है, अगर वो सॉफ्टवेयर माइटी गार्ड की पॉलिसीज के अगेंस्ट है तो माइटी गार्ड उसको इंस्टॉल नहीं होने देगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. राइट सर, एक क्वेश्चन आया है सर. एक तो मैं बोलना चाहूंगा, ये बार बार आ रहा है. तो देखिए, हमारे पास 8 फीचर, अभी शरद सर ने बताया हमारे माइटी गार्ड में 8 फीचर हैं. अगर उसमें से कोई फीचर कोई फोन में अवेलेबल है या किसी तरह के आपने गार्ड ले रखा है मार्केट का, तो इस चीज को समझ लेना है कि हमारा जो माइटी गार्ड है वो ऑल 8 फीचर्स एक साथ दे रहा है. बाकी मार्केट के जितने भी हैं, मैं आज आपको शेयर करूंगा. शरद सर, मैं आपको भी शेयर करूंगा. मैंने बनाया है कि मार्केट में जितने सारे क्या बोलेंगे इसको, अवेलेबल हैं, कंपटीशन कंपनीज जो अवेलेबल हैं, वो क्या प्रोवाइड कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं, उसका पूरा एक चार्ट बनाया. मैं इस सेशन के बाद आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा. शरद सर, आपको भी शेयर करूंगा. दैट इज वेरी यूजफुल. मैंने अभी एक देखा, एक कंपनी है, वो शुरू में तो चार्ज बहुत कम कर रही है और अगले साल से वो दुगना उसका होता चला जाता है. तो ये एक फीचर है. तो इसमें मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर ये फीचर ऑलरेडी है तो मुझे लेने की क्या जरूरत है. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक फीचर है, लेकिन आपको ये 8 फीचर एक साथ कंबाइंड दे रहा है, इसलिए लेने की जरूरत है. एक बहुत बढ़िया राहुल गहलोत जी पूछ रहे हैं, कई सारे इनके क्वेश्चन है कि सम फीचर्स आर मिसिंग, आई थिंक नो एंटीवायरस एंटी मालवेयर स्कैन. हाँ, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राहुल जी, इसको समझिए जरा ध्यान से. यूजुअली जो मार्केट में एंटीवायरस आते हैं या मालवेयर स्कैन वाले सॉफ्टवेयर आते हैं, वहां पे हमें मैन्युअली बटन दबा के स्कैन करना पड़ता है. और आप एक महीने में या एक साल में कितनी बार मैन्युअली स्कैन करेंगे? एक बार, 10 बार, 15 बार? हर रोज तो करोगे नहीं. लेकिन माइटी गार्ड में आपको मैन्युअली बटन दबा के स्कैन करना जरूरी नहीं है. ये 24 घंटे बैकग्राउंड पे हमेशा एक्टिव है. और जैसे मैंने बताया, पॉलिसीज डिफाइंड है, ऑलवेज एक्टिव है माइटी गार्ड, तो आपको स्कैनिंग का बटन दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. This is the major difference between antivirus software and MIT guard. It means उसमें ऑलरेडी है, Absolutely. हमें पता नहीं चल रहा है लेकिन ये है. दूसरा, बैकग्राउंड में वो हमेशा एक्टिव है. राइट. दूसरा है नो वेबसाइट फॉर एंटी थेफ्ट फीचर इज मेंशन. तो ये जो मैंने बताया शुरू में कि हम अगले 2-3 दिन में ये 2-3 दिन में आ जाएगा. बताएंगे. इसमें एक बहुत अच्छा है, नो डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर. आजादी कॉल सेंटर पे कॉल करिए अगर कोई भी दिक्कत आती है. ओके. नो फिंगरप्रिंट स्कैन टू अनलॉक और फेस रिकॉग्निशन फॉर ऐप लॉक. नो, दीज आर नॉट सिक्योर. फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन कम सिक्योर हैं पासवर्ड के मुकाबले. राइट सर, राइट. क्योंकि अगर मैं कहीं सो रहा हूँ बस में, मेरी नींद लग गई, तो कोई भी व्यक्ति फोन निकाल के मेरे अंगूठे से फोन खोल सकता है. राइट. लेकिन सोते सोते वो मेरे से पासवर्ड नहीं पूछ सकता. उसको पासवर्ड पूछने के लिए मुझे जगाना पड़ेगा. VPN डेटा इज वेरी स्लो.
सो देखिए VPN के साथ क्या होता है, जब आप VPN को एक्टिवेट करते हैं और अगर आपने ज्योग्राफिकली कोई ऐसा सर्वर चूज किया जो आपसे बहुत दूर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसए का सर्वर चूज करता हूँ, हजारों मील्स वो दूर है, हजारों माइल दूर है, तो तकरीबन 10% इंटरनेट की स्पीड में कमी आ सकती है अगर मैंने बहुत दूर वाला सर्वर चूज किया है। लेकिन ज्यादातर जो हम एप्स यूज कर रहे हैं, अगर वो स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका बैंकिंग ऐप है जहां पे आपको सिक्योरिटी मेन चाहिए, तो आप हमेशा VPN इस्तेमाल करके उसको यूज करें। जब आप जब VPN एक्टिवेट करेंगे लेकिन सर्वर इंडिया का ही आपने रखा है, तो स्पीड में कमी नहीं आएगी। सिंधबाद सिंह जी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं सर, पेरेंटल कंट्रोल एक्टिव करने के बाद कोई भी वेबसाइट, यहाँ तक कि गूगल भी नहीं खुलता, इसमें कोई ऑप्शन बेस्ड वेबसाइट ब्लॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसको कैसे मैनेज करेंगे, प्लीज तो सजेस्ट। गूगल खुलना चाहिए। गूगल नहीं खुल रहा तो शायद उसका कोई और कारण होगा, गूगल खुलना चाहिए। यानी इनको वही गूगल, कॉल करना हाँ, पड़ेगा इनको। गूगल पेरेंटल एडवाइजरी में नहीं आता। ओके। थी फोटो इज नॉट क्लियर। चोर की फोटो क्लियर नहीं आ रही। उन्होंने चेक करके देख भी लिया। सर VPN चेंज करना इलीगल तो नहीं है? देखिए VPN के लिए इंडिया में अभी तक कोई लॉ या कोई रूल नहीं बना हुआ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो एक्टिविटी VPN के बाहर इलीगल है, वो एक्टिविटी VPN के अंदर भी इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल मैं VPN ऑन करके जो ये टोरेंट वाली वेबसाइट्स होती हैं वहां से मूवीज डाउनलोड नहीं कर सकता। टोरेंट से मूवी डाउनलोड करना VPN के बाहर भी इलीगल है, तो वो VPN के अंदर भी इलीगल होगा। लेकिन अगर कुछ कंटेंट ब्लॉक्ड है, उसको मैं देखना चाहता हूँ तो वो मैं देख सकता हूँ, या मैं VPN सर्वर यूज करके अपनी आइडेंटिटी को मैं एनोनिमस कर सकता हूँ। सो देयर इज नो लॉ अगेंस्ट VPN। और आप देखिए, अगर VPN का तोड़ सरकारों के पास ना होता तो वो शायद VPN के अगेंस्ट लॉ बना देते, और आई एम श्योर सरकारों के पास सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तोड़ है। रंजना मैम है जो पूछ रही है, वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ऑल द फीचर्स आर इनबिल्ट इन द मोबाइल फोन्स, देन व्हाई शुड वी Who परचेज says माइटी गार्ड? VPN is not inbuilt? And many other features are not inbuilt, anti theft and many others। और अगर किसी में इनबिल्ट होगा भी तो कुछ ही फोन्स में होता है, और वो सारे फीचर इकट्ठे नहीं होते। तो ये आपको इकट्ठे सारे मिल रहे हैं VPN के साथ साथ, और बाकी सारे डेटा ब्रीच का फीचर आपको किसी फोन में नहीं मिलेगा, पेरेंटल एडवाइजरी का फीचर आपको किसी फोन में नहीं मिलेगा, प्राइवेसी एडवाइजरी का फीचर आपको किसी फोन में नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे फीचर, कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं कुछ फोन्स में, वो ठीक है, लेकिन ये 8 फीचर इकट्ठे कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होते। एक क्वेश्चन आ रहा है सर, आई बॉट माइटी गार्ड एंड इंस्टॉल इट इन माय मोबाइल, इवन आफ्टर दैट आई sometimes work, sometimes it doesn't तो work properly even कहीं पे after भी अगर locking a ऐसी lot दिक्कत of है तो apps. आप इमीडिएटली हमारे कॉल सेंटर पे बात करिए, वो इंजीनियर आपकी मदद कर देंगे। ये ऐसा हमें कुछ ओप्पो, रेडमी और रियलमी के फोन्स में देखने में आया है। इंट्रूडर अलर्ट में 3 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद 4th टाइम सही पासवर्ड डालने वाले का पिक क्लिक कर लेता है। तो उसने 3 बार गलत डाला ना, उसकी फोटो क्लिक होगी। आप क्या कह रहे हैं, प्रश्न को दोबारा दोहराइए। इंट्रूडर अलर्ट में 3 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद 4th टाइम सही पासवर्ड डालने वाले का पिक क्लिक कर लेता है। ओके, सो एक बार इसको दोबारा इस्तेमाल करें। अगर नहीं सर, इसमें शरद सर, इसमें मैं बोलना चाहूंगा, इसमें कैसे जस्टिफाई करेंगे कि चारों टाइम अगर एक ही आदमी होगा तो ये कैसे कहेंगे कि 4th वाला ही खींचा, तीसरा वाला भी तो कर सकता है, राइट? चेक करना पड़ेगा। एक चीज और मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट से बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये हम नया प्रोडक्ट है, और जैसा कि लॉकडाउन पीरियड में मोदी केयर ने, पूरी मैनेजमेंट टीम ने जबरदस्ती, दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड
लेकिन हमारे बिजनेस को बढ़िया करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। तो बहुत सारी चीजों पे ऑलरेडी ऑपरेशन काम चल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ चीजें प्लस माइनस थोड़ा बहुत के लिए होंगी, जैसा कि सर भी बोल रहे हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस बर्दाश्त भी करना है, क्योंकि वो चीजें आगे 2-4 दिनों में 10 दिनों में ये टेकन तो केयर हो जाएगी। वेबसाइट आनी है एंटी थेफ्ट वाली, राइट। और अगर किसी मोबाइल फोन में कोई फीचर एक्टिवेट नहीं हो रहा तो वो इंजीनियर के साथ आपका बात करा लिया जाएगा। एक बड़ा इसका प्रॉफिट क्या है, ये सब फीचर की आप सारी, हाँ, प्ले स्टोर में, तो क्या फायदा? पता नहीं, क्वेश्चन कुछ प्रॉफिट पता नहीं, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है सर। अच्छा सर, अगर फोन चोरी हो गई तो उसकी लोकेशन कैसे मिलेगी फोन की? सो ये ना जीपीएस के ऊपर बेस्ड है। ये दिस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन जीपीएस। जैसे आप उबर ओला बुक कराते हो, तो वैसे ही ये जीपीएस यूज करके आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है फोन की। और वो एंटी थेफ्ट वेबसाइट में जब आप लॉगिन करते हो, वहां से आपकी फोन की करंट लोकेशन दिखाता है। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर कोई परचेज करता है माइटी गार्ड और उसके पास मैसेज नहीं आए तो क्या करे? अगर उसको मैसेज नहीं आया एक्टिवेशन वाला, तो हमारी वेबसाइट में लॉगिन करके उस मैसेज को रीसेंड कर सकता है। और अब आगे जाके हम इसको ईमेल पे भी ये फंक्शनैलिटी डालने वाले हैं। सर एंटीवायरस और एंटी ऑटोमेटिकली वर्क करती है या फिर सिर्फ सिक्योर वीपीएन ऑन रखने पर ही करेगा? नहीं, वो बिना सिक्योर वीपीएन के भी बैकग्राउंड पे काम करता रहता है। चाहे आपने वीपीएन एक्टिवेट नहीं किया, तो वो बैकएंड पे जो हमारा मालवेयर प्रोटेक्शन का फीचर है, वो हमेशा काम करता रहेगा। अच्छा सर, माइटी गार्ड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और अगर कोई हमारा डेटा कोई चोरी करना चाहता है तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है? जितनी भी ये फिशिंग या फेक वेबसाइट्स हैं, अगर उसका कोई आपके पास एसएमएस आता है कि इसको लिंक करो, तो ये आपको पहले ही अलर्ट कर देगा। कोई मालवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करता है तो ये आपको अलर्ट दे देगा। तो आपको अलर्ट मिलेगा इस चीज का कि चोर आ गया है, सावधान हो जाओ। और जब कोई चोर घुसने की कोशिश कर रहा है आपके फोन में, किसी ने 3 बार गलत पासवर्ड डाला तो फोटो क्लिक हो गई, तो अगेन ये पता चला कि चोर ने या किसी ने शरारत करने की कोशिश करी थी। सर माइटी गार्ड ये नहीं बता रहा कि ब्लॉक मोबाइल नंबर पहले कितने लोगों द्वारा स्पैम किया गया, जबकि मोबाइल पे पहले से उपलब्ध फीचर में ये बताता है। क्या चीज सर? माइटी गार्ड ये नहीं बता रहा कि ब्लॉक मोबाइल नंबर पहले कितने लोगों द्वारा स्पैम किया गया है, जबकि मोबाइल में पहले से उपलब्ध फीचर में ये बताता है कि ये मोबाइल नंबर। तो वो तो देखिए, वो एकदम से अलग टेक्नोलॉजी है। दैट्स अनदर ऐप। वो अपने आप में एक अलग ऐप है। और हमने आपको सिर्फ ये फीचर दिया है इसमें कि अगर कोई अनवांटेड कॉल को आप ब्लॉक करना चाहें, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। बट यस, इसमें ये नहीं बताएगा कि वो कितनी बार उस नंबर से स्पैम किया गया है लोगों को। पेरेंटल लॉक में कौन कौन सा वेबसाइट को लॉक करता है? सर वो सारी वेबसाइट्स जिनकी एज एडवाइजरी 18 साल से ऊपर होगी, उसको ये ब्लॉक कर देगा। जैसे इसमें कई सारी पोकर या जुए वाली वेबसाइट्स होती हैं, तो उन सबको ये लॉक कर देगा। यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट की ओर से जो बैन की गई है। कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसको पब्लिशर ने पब्लिश करते हुए एज एडवाइजरी 18 से ऊपर रखी थी। ओके सर, कॉल सेंटर अभी लॉकडाउन में ओपन है क्या? ओपन है, कम लोग हैं, घर से ऑपरेट कर रहे हैं और फोन कॉल्स ली जा रही हैं, लेकिन उतने लोग ऑपरेट नहीं कर पा रहे लॉकडाउन में। और कॉल सेंटर के साथ साथ हमारी रोशनी चैटबॉट भी एक्टिव है। तो अगर कॉल सेंटर पे हो, अगर कुछ आपकी कॉल ना लगे, तो आप रोशनी चैटबॉट पे भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। सर पासवर्ड देने के बाद एक मिनट, नेक्स्ट नहीं जा रहा। सो अगेन, अगर कुछ ऐसी टेक्निकल इशू आ रहा है तो वो कॉल सेंटर से मदद ले सकता है। एक मिनट, एक मिनट,
what I छेड़छाड़ प्लीज स्क्रीन से छेड़छाड़ ना करें आप लोग, क्वेश्चन में दिक्कत हो जा रही है। सर मैंने परचेज किया है तो इसका की मिलेगा क्या, मुझे नहीं मिला कुछ। राहुल राज जी पूछ रहे हैं। अगर एसएमएस नहीं आया तो आप वेबसाइट पे जाके रीसेंड कर सकते हैं एसएमएस। सर मेरे पास दो मोबाइल है, मोबाइल ए विथ रजिस्टर्ड नंबर, मोबाइल बी। माय मोबाइल ए इज नॉट वर्किंग विथ माइटी गार्ड बट मोबाइल बी इज फाइन। हाउ कैन आई यूज माइटी गार्ड इन मोबाइल ए एज आई हैव ऑलरेडी परचेज 2 लाइसेंस। तो आप दोनों जगह इंस्टॉल करिए मोबाइल फोन में माइटी गार्ड। आई एम श्योर वो माइटी गार्ड दोनों जगह इंस्टॉल हो रहा है। और 2 नंबर जो आपने लिए हैं लाइसेंस के मोबाइल नंबर पे जो एक्टिवेट किया है, तो आपको इंडिविजुअल नंबर से दोनों में लॉगिन करना है। तो सेम तरीके से जैसे हम एक मोबाइल फोन पे यूज करते हैं, उसी तरह से हम दूसरे पे भी इस्तेमाल करेंगे। सर क्या इस वर्जन को आईफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं? हाँ जी, आईफोन के लिए भी अवेलेबल है। आपको आईफोन के लिए ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करना होगा। और जैसे कि मैंने बताया, आईफोन के ऐप में 3 फीचर हैं, एंड्रॉइड में 8 है। ओके। फेसबुक और व्हाट्सएप एक्सेट्रा में एसेंशियल होता है कैमरा, कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा अलाउ करना, क्या यहाँ से मेरा डेटा हैक हो सकता है? देखिए, व्हाट्सएप तो एनक्रिप्टेड है, राइट। फेसबुक की जो वीडियो चैट है वो एनक्रिप्टेड है या नहीं है वो मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन जब आपने माइटी कार्ड इंस्टॉल कर लिया तो जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो एनक्रिप्टेड होगा, तो आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। सत्यम शेखर जी पूछ रहे हैं, मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी J8 है, वीपीएन पे क्लिक करने पर माइटी गार्ड ऐप क्लोज हो जाता है, वीपीएन वर्क नहीं तो करता। एक बार हमारे मतलब कॉल सेंटर पे बात करके वो आपको टेक सपोर्ट प्रोवाइड करवा देंगे, इंजीनियर से बात करा देंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है, सर हमारा फोन चोरी हो जाता है तो फोन चोरी होने के बाद चोर मोबाइल का डेटा ऑफ कर दे और सिम निकाल दे तो क्या तब भी ट्रैक होगा? तो जैसे मैंने पहले ही बताया, जब तक फोन ऑन है और फोन का इंटरनेट कनेक्टेड है तब तक लाइव लोकेशन ट्रैक होती रहेगी। लेकिन अगर चोर ने इंटरनेट बंद कर दिया या फोन को बंद कर दिया तो फिर लाइव लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाएगी। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन सर्वर से होना चाहिए फोन का, और ये इंटरनेट बेस्ड है, जीपीएस बेस्ड है, तो फोन का ऑन होना और इंटरनेट चालू होना जरूरी है। हम और कितने आजकल दिनों अच्छी बात यह सॉरी है कि सॉरी फोन की बैटरी फोन के अंदर ही होती है, अलग जल्दी आसानी से की नहीं जाती। और फोन का इंटरनेट बंद करने के लिए चोर को जो है पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे ही वो 3 बार पासवर्ड डालेगा उसकी फोटो क्लिक हो जाएगी और वो अपलोड हो जाती है, और लास्ट नॉन लोकेशन भी आपको वहां से मालूम चल जाती है। सर परचेज करने के बाद माइटी गार्ड हम कितने दिनों तक लाइसेंस को एक्टिव कर सकते हैं? जब आपने परचेज किया तो इसके बाद इसकी एक्सपायरी नहीं है, आप अपने पास रख सकते हैं बिना एक्टिवेट किए जब तक आप चाहें। एक बार एक्टिवेट जब कर लेते हैं तो उसके बाद 1 साल की वैलिडिटी है। सर अगर आप एक कंसल्टेंट के रूप में हमें बताएं कि सिंपल फॉर्मूला फॉर सेलिंग ऑफ माइटी गार्ड, स्ट्रेट एंड सिंपल। हाँ, तो अभी तो आपने टेक्निकल बातें कर ली, हमने टेक्निकल थोड़ी सी फीचर और बेनिफिट्स के बारे में बात कर लिया। तो आइए सर अब एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं सर, जल्दी जल्दी ले लें। हाँ जी, हाँ जी सर। क्वेश्चंस तो बहुत है, वो दिक्कत ये हो रही है कि सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, सो जो हम रोल प्ले करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको करना है। बिकॉज ये तो हमें देखिए किसी प्रोडक्ट का डॉक्टर नहीं बनना, हम प्रोटीन के या मल्टीविटामिन के डॉक्टर नहीं बनते, उसी तरह हमने इस प्रोडक्ट का इंजीनियर नहीं बनना। इंजीनियर बनने की कोशिश मत करें। लोग क्या एक ही क्वेश्चन को कई बार कर रहे हैं। आई एम जस्ट anti-theft function is not working properly when I switch off my mobile phone, not asking any pin or permission while trying to put wrong information, no siren or information. I think anybody can able to steal my phone and erase my data.
No, so अगर वो क्लिक नहीं कर रहा फोटो तो एक बार अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सकता है कि कुछ आपके फोन में या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ कुछ तो इंजीनियर से बात कर लेंगे। आप एक बार आज़ादी कॉल सेंटर पे कंप्लेंट लिखा दें, आपको कॉल बैक आ जाएगा और वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। एक अनूठी केयर जी हैं, आई डोंट नो, उनका मैसेज आ रहा है, क्या बात है, नॉट गेटिंग एनी क्वेरी रिप्लाई, सो हाउ क्वेरी विल गेट सॉल्व। तो मैडम आपके बहुत सारे क्वेरीज हमने लिए थे, लेकिन आप बार बार यही भेज रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, आई डोंट नो, कॉल सेंटर पे बात कर लेंगे, राइट? वीपीएन इज वेरी स्लो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आ रहा है, जब हम लाइसेंस परचेज करते हैं तो उसका लिंक हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा या फिर नए मोबाइल नंबर पर? जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ऑब्वियसली जो मोदी केयर में रजिस्टर्ड होगा उसी पे जाएगा। सर, डेटा ब्रीच करने के लिए जो लिंक है उसको फिर से बता दीजिए। सो दो तरीके से है। एक तो आप माइटी गार्ड alert.modicare.com पर जाकर ईमेल आईडी डाल के देख सकते हैं। दूसरा, आप जब ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें डेटा ब्रीच में जाकर अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। सर, टैब में काम करेगा क्या ये? हाँ, जिसमें एंड्रॉयड है उसमें काम करेगा, जिसमें आईफोन वाला iOS है उसमें भी काम करेगा। एंड्रॉयड या iOS दोनों में काम करता है। क्या माइटी गार्ड फिशी या स्पैम मैसेजेस से होने वाले नुकसान को मोबाइल रोकता है? बचाता है। अलर्ट आएगा आपके पास, आपको अलर्ट मिल जाएगा। सर, एक्टिव करने का टाइम स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या डालते हैं? सो स्टेप 1 में आपने उनका मोबाइल नंबर डाला जिसको आपने सेंड करना है। ये आप कौन इसका प्रोसेस मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सिंपल है जी। जब आप इसको परचेज करते हैं माइटी गार्ड को, तो सबसे पहले एक आपके पास एसएमएस आता है। उस एसएमएस में एक लिंक होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो। फिर आप उन लोगों का नाम और मोबाइल नंबर डालते हो जिनको आप माइटी गार्ड का लाइसेंस देना चाहते हो। वो आपका खुद का नंबर भी हो सकता है, आपके घर के किसी व्यक्ति का नंबर हो सकता है, आपके कस्टमर का हो सकता है। जिसका आपने नाम और मोबाइल नंबर डाला, अब उस व्यक्ति के पास एक एसएमएस जाएगा। स्टेप 1 और स्टेप 2 में उनका नाम और मोबाइल नंबर है। स्टेप 3 में आपको पासवर्ड डालना है। तो जब वो क्लिक करेंगे तो वो सीधा स्टेप 3 में लेके जाता है, जहां पे सिर्फ पासवर्ड डालना है आपको। पासवर्ड डाल के जब आप नेक्स्ट पे जाते हो तो फिर ये आपको ले जाएगा गूगल के प्ले स्टोर पे या एप्पल के ऐप स्टोर पे, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। सर, शरद सर, बेहतर होगा कि ये जो आपने प्रोसेस बताया, इसका एक इजी वीडियो स्टेप करने का अगर आप देंगे तो सारे लोगों को इजी हो जाएगा हाउ टू इंस्टॉल। ठीक है सर, इसका ना हम एक पीपीटी अभी थोड़ी देर में शेयर कर देंगे आपसे, जी, बढ़िया स्क्रीनशॉट के साथ। रहेगा। एक बहुत जागरूक कंसल्टेंट का एक क्वेश्चन है कि सर, इसका सर्वर क्या इंडिया में है? इजराइल के पास तो हमारा डेटा नहीं चला जाएगा? देखिए, ये एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री ग्रेड। तो अगर डेटा कहीं पर भी हो, कोई पढ़ ही नहीं पाएगा उसको, बिकॉज ये एनक्रिप्ट हो चुका है। जैसे व्हाट्सएप में एनक्रिप्टेड है, उसी तरह ये भी एनक्रिप्टेड है। एक क्वेश्चन आ रहा है, बबीता गोयल मैम और कर रही वैसे हैं। जो डेटा है वो अमेज़न के सर्वर्स पे है, बट दिस इज एनक्रिप्टेड, यानी सेफ है। सेफ है। और ये डेटा बेसिकली हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है उसमें। राइट। एक बबीता गोयल मैम पूछ रही हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इसकी, रैम एंड रोम कितनी लगेगी? सो एंड्रॉयड 4.4 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अबव में ये इंस्टॉल हो जाता है। मिनिमम रैम और मिनिमम रोम कितनी रिक्वायर्ड है उसके बारे में मुझे जानकारी अलग से अभी लेनी पड़ेगी, पर यूजुअली हर स्मार्टफोन में जो 4.4 ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है एंड्रॉयड का, ये इंस्टॉल हो जाता है। स्पेस इसको चाहिए 10 MB। जो इसकी इंस्टॉलेशन है, जो साइज है वो 10 MB है, और इंस्टॉल होने के बाद ये 30 MB स्पेस लेता है। डाउनलोड इसका साइज 10 MB है,
इंस्टॉल होने के बाद इसका साइज 30 MB के करीब होता है। एक क्वेश्चन आ रहा सर, बैंकिंग ऐप को सेफ रखने के लिए क्या ऑलवेज VPN एक्टिवेट रखना पड़ेगा? सो रिकमेंडेड है। हालांकि बैंकिंग एप्स में भी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं। बैंकिंग एप्स आपको कहती हैं कि रूटीनली अपना पासवर्ड चेंज करते रहें एंड ऑल दोस थिंग्स। पर अगर आप VPN एक्टिवेट करते हैं तो वो सिक्योरिटी की एक और लेयर एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि अगर आप पब्लिक वाईफाई पे इस्तेमाल कर रहे हो बैंकिंग ऐप को, तो कोई भी हैकर ये देख सकता है कि आपने क्या क्या टाइप किया है यूजर नेम और पासवर्ड में। तो अगर आप VPN एक्टिवेट कर लेते हो तो एक लेयर और मिल जाती है सिक्योरिटी की, तो इट इज रिकमेंडेड। सर बिना VPN ऑन किए हुए एंटीवायरस एंटी मैलवेयर वर्क नहीं करेगा? करेगा सर, बिल्कुल करेगा। एक सजेशन आया है नीरज सोनी जी की ओर से कि इसमें महिलाओं के लिए एक फीचर ऐड किया जाए कि अगर वो कहीं फंस जाए तो एक बटन दबा के अपनी लाइव लोकेशन किन्हीं भी 5 नंबर पर ऑटोमेटिक सेंड कर सकती है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। ये जरूर दिया जाएगा आगे, बहुत अच्छा आइडिया। Will it show ads, advertisements like No. other antivirus? No. Okay. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब मैं सर देखिए इसमें अब क्या है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस जो है। चलिए मैं हाँ एक थोड़ा सा अपना आइडिया और शेयर कर देता हूँ। सो बेसिकली ये एक चौकीदार है मोबाइल फोन का। जैसे हम अपने घर के बाहर मोहल्ले में चौकीदार रखते हैं, चौकीदार रखने के बाद हम ये नहीं करते कि सबको अपने घर की चाबी दे देते हैं या ताला ही नहीं लगाते। कॉमन सेंस फिर भी हम रखते हैं, नॉर्मल हम अपने प्रिकॉशन जरूर लेते हैं, चाहे हमने सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना रख लिया हो। उसी तरह से जब हमने MIT गार्ड रखा अपने मोबाइल फोन में, तो जो नॉर्मल कॉमन सेंस है, जो हमें प्रिकॉशंस लेनी है वो हमें लेनी है। तो अगर मैं अपना पासवर्ड किसी कागज के ऊपर लिख के रख देता हूँ अपने ऑफिस में और कोई किसी को मेरा पासवर्ड मिल जाता है, तो MIT गार्ड क्या कर लेगा? अगर किसी के पास आपका पासवर्ड आ गया, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हेलो, यस सर, आ रही आवाज। हाँ जी सर। हाँ जी आ रही जी सर। सो एक ये प्रश्न बार बार आ रहा है, सोहन झा जी कार्टूनिस्ट, सोहन झा कार्टूनिस्ट ये प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं चैट में देख रहा हूँ और शायद उन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट चला रखा है। ये पूछ रहे हैं कि नेशनल मीडिया पे जूम मीटिंग के दौरान पर्सनल डेटा हैक होने की कुछ जानकारी, तो MIT गार्ड। सो इसके बारे में बता देता हूँ, जूम के बारे में, हम अभी भी जूम पे हैं। तो जूम की एडवाइजरी दी गई थी सरकार की तरफ से, स्पेशली सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए। जो सरकारी डिपार्टमेंट्स मीटिंग कर रहे थे, तो क्या हुआ कि कुछ बाहर के लोग भी उस मीटिंग में आ गए। किसी सरकारी एम्प्लॉई ने किसी को लिंक शेयर किया होगा, लिंक में यूजर मीटिंग का ID और पासवर्ड है। डिपार्टमेंट के बाहर के व्यक्ति के पास वो लिंक पहुंचा, तो डिपार्टमेंट के बाहर का व्यक्ति भी उस सरकारी मीटिंग में आ गया। तो इस कारण से सरकारी डिपार्टमेंट्स ने एडवाइजरी शेयर करी। अब हमारे यहाँ अगर हम देखें, हम तो चाहेंगे कि बाहर का व्यक्ति हमारी मीटिंग में आ जाए, हमारा प्रोस्पेक्ट बन जाए और वो हमें बातचीत करता देखेगा तो वो ज्वाइन हो जाएगा मोदी केयर में। तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है सिक्योरिटी इशू। ये जरूर आप ध्यान में रखिए कि जूम इस्तेमाल करते हुए आप किसी से जब बातचीत कर रहे हैं या कुछ टाइप कर रहे हैं, तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। सर पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब अपना बैंक अकाउंट नंबर या पासवर्ड या कुछ इस तरीके के डेटा? एब्सोल्युटली राइट। सरस सर, हाँ किसी ने ये परचेज किया, लेकिन मोदी केयर में जो रजिस्टर्ड नंबर है वो रजिस्टर्ड नंबर खो चुका है, तो उनको चेंज कराना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर चेंज करेगा, लेकिन MIT गार्ड का वो लाइसेंस तो उसी नंबर पे चला वो गया। आ जाएगा, वो कॉल सेंटर वाले ठीक करवा देंगे, रीसेंड कर देंगे। दूसरी चीजें हैं कि YouTube में बहुत सारे जो एडवाइजरी का है 18 ईयर्स एंड अबव,
उसके बावजूद पेरेंटल लॉक के बावजूद भी एक्सेस हो रहा है। सो देखिए, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो जो वीडियो डाली गई है वो डाली तो गई है कि बच्चों के लिए सूटेबल है, लेकिन उसमें कंटेंट ऐसा निकला कि बच्चों के लिए सूटेबल नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कुछ वीडियो ऐसी डाल दी जिसमें क्लिक कर दिया कि बच्चों के लिए सूटेबल है, पर वाकई में वो सूटेबल नहीं थी। तो वो YouTube की अपनी पॉलिसीज हैं, वो धीरे धीरे उन वीडियोस को हटा देता है। पर जहां पे ये पब्लिश किया जाएगा कि दिस वीडियो इज नॉट सूटेबल फॉर किड्स, चिल्ड्रन, तो फिर वो वीडियो को नहीं खोलेगा। ये कैसे पता चलेगा कि जो मोबाइल है वो बच्चा खोल रहा है कि बड़ा खोल रहा है? सर जैसे मैंने बोला, मोबाइल को या माइटी गार्ड को पता नहीं चलेगा कि बच्चा खोल रहा है या बड़ा खोल रहा है, लेकिन अगर आपने पेरेंटल कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया है जी, तो फिर जो वेबसाइट्स बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है वो नहीं खुलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने बच्चे को मोबाइल फोन दे रहे हो तो पेरेंटल कंट्रोल एक्टिवेट करके दो। तो बच्चे खोल रहा है, ये कैसे माइटी गार्ड को पता चलेगा कि वो बच्चा ही खोल रहा है? सर बच्चे को नहीं मालूम, लेकिन आपने पेरेंटल कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया ना। जब आपने पेरेंटल कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया तो उसके बाद वो वेबसाइट्स नहीं खुलेंगी जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। राजेश, कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा क्या और बड़ा क्या वो कोई भी नहीं खोल पाएगा वो। हाँ, एब्सोल्युटली। समझ। सर एक चीज और मैं चाहूंगा, समय हो रहा है तो मैं चाह रहा था पहले आप अपना रोल प्ले वाला जो प्रेजेंटेशन उसको कर लें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओके, सो बेसिकली ये प्रेजेंटेशन नहीं है। मैं थोड़ा सा ये आइडिया आपको दिखाना चाहता था कि हमें किसी कस्टमर से कैसे बात करनी है। यस सर। ठीक है, सो कोई भी एक व्यक्ति के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। अनूप सर आप बता दीजिए जो जो रोल प्ले करेंगे एक कस्टमर का, और मैं बनूंगा कंसल्टेंट। अच्छा, एनीवन कैन डू दिस। हाँ, ठीक है, हमारे होस्ट हैं। हाँ जी, हमारे होस्ट हैं इस समय फिरोज जी, उन्हीं को कर देते हैं। फिरोज जी बात सुन पा रहे हैं आप मेरी? यस सर। ओके फिरोज जी, सो फिरोज जी मैं आपसे शायद पहले तो कभी नहीं मिला, मुझे जरा अपने बारे में बता दीजिए 2-3 मिनट। सर फिरोज जी यंग, आवाज आ रही है? फिरोज जी मोबाइल्स के अच्छे मास्टर हैं, लैपटॉप और ये सब अच्छा हैंडल करते हैं, और कंप्यूटर्स और इन सब चीजों के बारे में अच्छी खासी इनके पास जानकारी है, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैं चाहता हूं कि चूंकि माइटी गार्ड इनके द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, ये खुद भी यूज करेंगे, और इनके बहुत बड़ी सर्किल है जो सारे के सारे मोबाइल और नेट के सभी हैं, तो हम इनको चाह रहे हैं कि इनको अप्रोच करें थ्रू शरद सर। हेलो शरद सर। हाँ जी सर। आप सुन पाए हमको? नहीं सर, मुझे आवाज क्लियर नहीं आई। ओके, फिरोज जी बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मैं अनूप बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। शरद सर, फिरोज जी एक यंग स्टूडेंट हैं, और फिरोज जी को ही बताने दे अपने बारे में प्लीज। फिरोज जी आप बताइए अपने बारे में 2 मिनट। या सर, बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ, और चूंकि सर से जुड़ा हूँ तो थोड़ा बहुत मोदी केयर के बारे में भी अप्रोच मतलब एक्सप्लोर कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो फिरोज जी अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मास्टर्स कर रहा हूँ सर। कौन सी फील्ड में? कॉमर्स में। ओके। और कहाँ के रहने वाले हैं फिरोज जी? पटना से ही बिलोंग करता हूँ सर। पटना से। चलिए फिरोज जी, अभी आप बनेंगे मोदी केयर के कस्टमर और मैं बनूंगा कंसल्टेंट, लेकिन आप खड़ूस कस्टमर नहीं बनेंगे। श्योर। आपको कभी खड़ूस कस्टमर मिले हैं? यस सर। हैं, तो आप वैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि खड़ूस कस्टमर जिन्होंने ना ही बोलना होता है, किसी भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो उनके ऊपर कोई टेक्निक काम नहीं करती। एग्जैक्टली सर। और हम यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया लेना चाहते हैं कि हम कैसे बात शुरू कर सकते हैं कस्टमर से। सो यू विल बी एन ओपन कस्टमर, और जैसे कस्टमर्स नॉर्मली ओपन कस्टमर बात करते हैं। ठीक है फिरोज जी? ओके सर। फिरोज जी आपकी उम्र कितनी है अभी?
28. 28 and you are doing masters in commerce. Yes sir. Right. साथ में मोदी के अलावा भी कुछ और पार्ट टाइम कर रहे हो? Not nothing sir. Right. अच्छा, तो यू आर डूइंग मोदी का बिजनेस. पहले भी Yeah. किसी नौकरी में या किसी पार्ट टाइम में जॉब में थे या किसी पार्ट टाइम Yes sir. Yes sir. ओके. मैं समझ गया. ठीक है फिरोज जी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Sure sir. गुड मॉर्निंग फिरोज जी. कैसे हैं Good फिरोज जी? morning हाउ आर यू? sir. Very fine sir. बहुत बढ़िया. अरे वाह फिरोज जी, आपसे तो मेरा काफी दिनों से मन कर रहा था आपसे बात करने का, बिकॉज मैं आपसे काफी इंस्पायर होता हूँ फिरोज जी. हाँ. जिस तरह से आपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो. मैं आपको जानता हूँ फिरोज जी, हम इकट्ठे रहते थे मोहल्ले में और Yeah बहुत right. नीचे से उन्होंने शुरू किया है जी और हाँ. आप स्ट्रगल करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए अपने भाई बहन को पढ़ाया, खुद पढ़ रहे हो, साथ में इनकम भी कमा रहे हो एंड यू आर डूइंग मास्टर्स. वाओ, अमेजिंग सर. ग्रेट. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड सर. हैट्स ऑफ टू यू सर. Thank you. फिरोज जी, आजकल तो जैसे जैसे आप ये आगे बढ़ रहे हैं, अभी जैसे लॉकडाउन है तो आप अभी तो आई एम श्योर कॉलेज वगैरह नहीं जा पा रहे, तो जो भी आप जैसे मास्टर्स अभी कर रहे हैं तो आप जी हाँ. अपने फोन में मतलब ऑनलाइन टीचिंग भी हो रहा है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी आते होंगे. Yes right. तो आई एम श्योर पढ़ाई रुकी नहीं है, पढ़ाई तो चल नहीं ही सर, रही है. पढ़ाई चालू है. जी हाँ. आई थिंक टेक्नोलॉजी का कमाल है ये, नहीं? Exactly sir. मुझे याद है सर, पहले तो हमारे पास वो क्या होता था, मतलब एक लकड़ी का वो लिखने के लिए होता था या कोई स्लेट होती थी पुराने जमाने में. पर देखिए आजकल तो घर में बैठ के ही सारे बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर पा रहे हैं. दिस इज अमेजिंग. Yes right. इनफैक्ट फिरोज जी, टेक्नोलॉजी की बात से याद आया, आपको याद है हम बचपन में पहले लूडो खेला करते थे इकट्ठे, हाँ जी बिल्कुल. और कल भी हम लूडो खेल रहे थे, लेकिन आप अपने घर बिल्कुल. में बैठे थे, मैं अपने घर में बैठा था. Exactly. और चाहे दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, लेकिन चैटिंग, वीडियो कॉल्स, बैंकिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है. Exactly sir. मोबाइल ने तो सारा और किस काम आसान कर दिया है ना, तो और किस किस तरह के एप्स यूज कर रहे हो सर अपने फोन में? है. बेसिकली सर सॉफ्टवेयर वगैरह मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ और कुछ हाँ गेम्स हाँ. वगैरह भी मैं देख लेता हूँ और अच्छा. मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह के लिए या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह ओ, सारी तो चीजें मैं बेसिकली आप अपना ऑनलाइन सारा ही काम करता अपने हूँ. फोन से ही कर रहे हो? हाँ सर, अगर एक शब्द में हाँ? कहा जाए तो जो भी मेरा मतलब यूटिलाइज जो भी है फोन का वो सब अपने एब्सोल्युटली सर. इन सारे कामों में. मुझे तो कभी कभी लगता है सर कि अगर ये फोन हमारा किसी गलत हाथों में पड़ जाए तब तो क्या सर काफी होगा? मुश्किल है सर. सारी चीजें हैं क्योंकि मोबाइल में ही अब हम लोग एक नॉर्मल बात करें तो पासवर्ड जो याद करना काफी कठिन होता है. पहले तो हम लोग हाँ, पासवर्ड लिख लिया करते थे, लेकिन लिख अब लेते हैं. मोबाइल खुद ही ये ऑप्शन दे देता है कि सेव योर पासवर्ड, और एनी हाँ. एप्लीकेशन जो भी हमने रैंडमली ओपन किया उसमें अगर एक बार फीड करते हैं तो वो ऑप्शन देता है कि मैं सेव कर लेता हूँ. तो हाँ भी हाँ हाँ. परमिट के हाँ भाई सेव कर लो. बार बार कौन पासवर्ड डालेगा, बार बार कौन ईमेल आईडी या फिर आईडी अपना इनपुट करेगा. एब्सोल्युटली सर. मुझे तो रात को नींद नहीं आती, सबसे पहले जब मेरी नींद खुलती है मैं तो ये देखता हूँ कि मेरा फोन सही सलामत है या किसी के हाथ तो नहीं पड़ गया. बिल्कुल सर बिल्कुल. है ना. तो सर मतलब जैसे हम अपने घर के बाहर चौकीदार रखते हैं हाँ जी. और वो हमें थोड़ा सा शांति प्रोवाइड करता है चौकीदार, थोड़ी टेंशन हमारी दूर करता है, हाँ एग्जैक्टली. क्योंकि रिलैक्स हमारा थोड़ा सारा सो काम पाते हैं. सारा काम हमारा फोन में है, सब बैंकिंग, सब हमारी पर्सनल चैट्स, फोटोग्राफ्स फोन में है. हम्म. कैसा रहे सर अगर हमें एक फोन के लिए हैकर हमारा डेटा चोरी ना कर सके, अगर किसी की गलत हाथों पड़ भी जाए हमारा फोन, हाँ जी. तो वो व्यक्ति, वो चोर हमारे फोन का गलत इस्तेमाल ना कर सके, हमारी ईमेल आईडी का गलत इस्तेमाल ना कर तो सके. सर मैं तो ऑलरेडी मतलब पासवर्ड से तो मैं अपना इसको सेव रखता ही, पासवर्ड पिन प्रोटेक्ट रखता ही हूँ. कोई अगर लेगा भी हाथ में तो लाइक ही वोंट बी एबल टू ओपन माय फोन. हाँ नहीं सर, वो तो है, जिसके पास पासवर्ड है सिर्फ वही एंटर कर पाएगा, लेकिन जो हैकर्स है ना सर, जी हाँ. आपने वो धूम मूवी देखी है, धूम 3, आमिर खान वाली? हाँ जी. हाँ जी. आमिर खान तो यूएसए में जाके बैंक को लूट आया था. जी. हैकर भी इतने शातिर होते हैं. हाँ, ये सारी चीजें तो आजकल काफी कॉमन हो गई है. न्यूज में आए दिन हम लोग सुनते हैं एब्सोल्युटली. ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह आपने चालू कभी है. एयरपोर्ट पे या किसी होटल में जब आप चेक इन करते हो वहां पे वाईफाई यूज किया है? हाँ जी सर, यूज तो कर ये लेता हूँ जो क्योंकि पब्लिक वाईफाई, तो आपको मालूम है पब्लिक वाईफाई तो सिक्योर होते नहीं है. हाँ बिल्कुल.
तो कई तरीके हैं चोरों के पास सेंधमारी करने के। सिर्फ पासवर्ड तो एक तरह से घर का दरवाजे का ताला हो गया। जी जी जी, और ठीक आपको है। मालूम है चोरी सबसे पहले वही होती है जहाँ पे जिसके घर के गेट के ऊपर ताला लगा हो, क्योंकि चोर को मालूम है कि अंदर कुछ है। कुछ है, बिल्कुल सर। पासवर्ड तो सिर्फ एक दिल को दिलासा देने के लिए है सर। तो सर मतलब हम लोग तो ऐसे फोन यूज कर रहे हैं तो करीब करीब 6-7 साल हो गए हैं, और आज तक तो ऐसा इस तरह का कोई घटना हमने ऐसा मतलब खुद के साथ तो ऐसा नहीं देखा है। सर आप लाइक ना एक काम कर सकते हो, वेरी गुड सर, अभी तक कुछ बुरी घटना नहीं घटी, पर आप हाँ एक जी। काम कर सकते हो, आप जाइए mightyguardalert.modicare.com पर। ओके वहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए ओके और आपको मालूम चल जाएगा कि पास्ट में किन किन वेबसाइट्स पे जहाँ पे आपने रजिस्टर किया था वहां से डेटा चोरी हुआ है। आपकी ओके। ईमेल आईडी से जुड़ा हुआ डेटा। alert.mightyguardalert.modicare.com। और अगर आपकी ईमेल आईडी पुरानी है, आप काफी वेबसाइट्स पे रजिस्टर करते हो, तो उतना ही ज्यादा रिस्क है। या क्योंकि मैं सर ब्राउज जब करता हूँ तो ऑब्वियस है कि नई नई चीजें या नए नए वेबसाइट्स आ जाते हैं, या फिर उनको एक्सप्लोर करता हूँ तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है, तो रजिस्टर भी कर लेता हूँ। हाँ, तो उतना ही रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे लिंक्डइन है या गाड़ी.com है या एडोबे है, फेसबुक का डेटा चोरी हो गया था एक बार तो। बिल्कुल बिल्कुल तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। सर। राइट राइट सर। सर मैंने अभी ये ओपन किया है जैसा आपने बोला, और यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा जो ईमेल आईडी है firozptna@gmail.com, 5 known data breaches। हाउ मेनी? 5 सर, 5 known data breaches। 5। तो यस इसका सर। मतलब सर ये है कि आपने जिन वेबसाइट्स के ऊपर रजिस्टर किया था, हाँ जी हाँ जी। उनमें से 5 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनका डेटा लीक हो गया था। ओके। तो क्या हैकर्स सर ने। ये मतलब जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे डेली मोशन है, एक आईजीगो करके है जो मैं हाँ बुकिंग के लिए करता हूँ मोस्टली, होटल या फ्लाइट हाँ बुकिंग, या हाँ एक है हाँ 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 पीडीएफ है, एक और एक है गेम हाँ सैलेड। आई ऑलरेडी हाँ टोल्ड कि मैं गेम्स वगैरह भी खेलता हूँ। हाँ। तो ये 5 आप जगह पे मतलब मैं ऐसा देख पा रहा हूँ, ईमेल हाँ, पासवर्ड यूजर नेम ईमेल एड्रेस तो आईपी आप तो एड्रेस। आप ये बता रहे थे ना कि हाँ अभी जी तक हाँ तो जी। 6-7 साल से कुछ हुआ नहीं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर तो ये क्या मतलब जरा ये अल्लाह का शुक्र मनाइए, कुछ नहीं हुआ बस। तो डेटा तो अभी चोरी हो सर जो चुका मैं है। देख रहा हूँ सर, तो ये क्या कर पाएंगे मतलब मेरा अब डेटा इसमें अगर सर इस आपको तरीके से। इमीडिएटली क्या करना है, एक तो जो आपकी ये ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, इसका पासवर्ड चेंज कर दीजिए। ओके दूसरा, अगर ये वाली ईमेल आईडी आप किसी सेंसिटिव बैंकिंग ऐप के साथ इस्तेमाल कर रहे हो, वहां से ये ईमेल आईडी हटा के नई ईमेल आईडी डाल दो। ओके। ठीक है। जी एंड हाँ बिल्कुल। गोइंग फॉरवर्ड आप एक अपने मोबाइल फोन के लिए चौकीदार रख लो, जो कि फाइन सर। चोरी के चांसेस को कम कर दे। फाइन फाइन, बट हाउ लाइक इट विल लाइक हेल्प मी इन सिक्योरिंग माय डेटा एंड ऑल द थिंग्स। सर जैसे बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, किसी भी गलत इंसान को सोसाइटी में नहीं आने देता। नहीं आने देता है बिल्कुल। उसी तरह ये माइटी गार्ड है, ये किसी भी हैकर को किसी भी गलत सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं होने देगा आपके ऐप में। और जो फिशिंग Okay. वेबसाइट्स होती हैं, फेक वेबसाइट्स होती हैं, कुछ हमारे पास एसएमएस लिंक्स आते हैं, उनकी अलर्ट आपको कर देगा। अच्छा। और भी इसमें कई तरह के फीचर है, जैसे वीपीएन। आप पब्लिक वाईफाई पे इस्तेमाल करिए, आपकी पहचान छुप जाएगी। ओके। इस तरह के इसमें काफी सारे फीचर्स हैं सर। मालवेयर प्रोटेक्शन है। अच्छा, ये अभी आपने स्क्रीन शेयर किया 5 नॉन डेटा ब्रीचेस। हाँ जी सर, यही मैं दिखा रहा था, डेली मोशन तो एंड सर गेम जब आप सैलेड। ये चौकीदार रखते हो अपने सोसाइटी में, उसको महीने का कितना पैसा देते हो? सर अभी सोसाइटी में तो हमारे जितने घर हैं, हर घर से मिला के हम लोग दिया करते हैं करीब 12 से 15 हजार। कितना रुपया? 12,000 सर। अच्छा, तो अगर आपने अपने मोबाइल फोन के लिए चौकीदार अगर हम रखें, तो उसको महीने का कितना मेहनताना देना चाहिए? सर उसके काम पे डिपेंड करता है, और अगर मैं मतलब मैं क्या दे पाऊंगा, या अगर मैं सोचूं तो तो 1,000 रुपए देखिए, सोचता हूँ, 1,000 रुपए। अगर चोर कोई घर में आ जाए, तो वो क्या हाँ लेके जी हाँ जाएगा जी। घर से? एक टेलीविजन ले सामान जाएगा, लेकर एक जाएगा। माइक्रोवेव ले जाएगा, 10-15 हजार पे कैश ले जाएगा, इससे ज्यादा क्या लेके जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अगर कोई चोर फोन में आ गया, तो वो क्या क्या लेके जा सकता है?
सर मेरा डेटा लेकर जा सकता है सर, सबसे बड़ी चीज तो यही है। मेरा सारा मतलब बैंकिंग का जितना भी काम है मैं कंप्लीट अपने मोबाइल के थ्रू ही करता हूँ। मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैं कब बैंक विजिट किया होऊंगा। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक अगर आप 1,000-1,200 रुपए चौकीदार को देते हो तो इतना तो माइटी गार्ड जो हमारा मोबाइल सिक्योरिटी ऐप है उसको भी दिया जा सकता है। दे सकता हूँ सर। एब्सोल्युटली राइट सर। सो बट अच्छी खबर सर ये है कि हम हमसे 1,000-1,200 रुपए नहीं खाएंगे। हाँ जी। सो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ दैट्स अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। हम सीधा बिक्री करते हैं। तो सिर्फ 667 रुपीज का खर्चा आता है पर मंथ, पूरे महीने का। एक महीने के लिए मात्र 667 67 रुपीज। ओके। Only 667 for full month. Good है sir? हाँ, it is okay like but चलिए आप ज्यादा खुश नहीं दिख रहे तो मैं आपको बता देता हूँ ये 667 पूरे साल का है सर। Really? Absolutely sir. दिन तब तो सर काफी अच्छी बात है। तब तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं 667 आपको मतलब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो फिर मार्केट में और भी एंटीवायरस है, क्यों ना मैं उसको एक बार देख लूँ। और but this is for full year. ओके, फुल ईयर के लिए। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो लाइक थोड़ा टेक से भी वो लोग भी हैं और दे आर लाइक यूजिंग सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो उन लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अलग अलग, कोई 800 रुपए कोई 1000 रुपए देते हैं। तो वन ऑफ देम लाइक अभी कैसा सा रेफरल प्रोग्राम जो चल रहा है उसके थ्रू उन्होंने मुझे शेयर किया था कि आप भी एंटीवायरस इंस्टॉल करो। तो मैंने इंस्टॉल तो किया बट चार्जेस थोड़े हाई लगे मुझे, इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। आई वाज नॉट अवेयर कि इतना कुछ हो सकता है मेरे फोन के साथ। तो अभी मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह का मेरा ईमेल और पासवर्ड वगैरह चोरी हो गया। सर आपके घर में कितने मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहे हैं इस समय? सर 5 लोग हैं, सभी यूज कर रहे हैं, 5 फोन हैं। ओके, तो मैं अभी आपको कितने लाइसेंस दूं, 2 या 4? सर फिलहाल तो मैं पहले इसको यूज करना चाहूंगा एक ही, एंड देन आफ्टर लाइक एक ही पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैं ऐसे करता हूँ सर, आपका लाइसेंस मैं एक्टिवेट करा के आपको एक एसएमएस आ जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके ना अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है सर। फिर मोबाइल फोन में ये ऐप डाउनलोड कर लेना। फाइन सर, नो इशू। और वो आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड की तरह काम करेगा। ओके, ठीक है, तो मैं अभी आपको 10 मिनट में आ जाएगा आपके पास एसएमएस। आपसे मुझे पेमेंट कैसे करोगे, पेटीएम करोगे या गूगल पे करोगे? व्हिचएवर यू फील सर। ओके, पेटीएम कर दो सर, पेटीएम कर दो, अब तो माइटी कार्ड है। पेटीएम कर देता हूँ सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई आप सर कोई रेफरेंस हो आपके पास, आपके कोई दोस्त जो इस्तेमाल करना चाहें इसी तरह के हाँ जी सर, बहुत है सर। तो मोबाइल इज लाइक ऐसा है कि हर कोई यूज करता है। जी 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 जी। थैंक यू सर फॉर सजेस्टिंग जस्ट अ फैबुलस प्रोडक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओवर टू अनूप सर। सर बहुत बढ़िया रहा ये रोल प्ले। सचमुच हमारे कंसल्टेंट को एक आइडिया दिया कि हमें किस तरीके से बात करनी है। आपने स्पिन मार्केटिंग की, पहले आपने सिचुएशन क्रिएट किया, उनके बारे में जाना कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं उनके पास, फिर चौकीदार को, फिर उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया आपने चौकीदार की बात करके, फिर उनकी नीड क्रिएट की आपने। ये बड़ा बढ़िया रहा। जैसे काफी लोग काम करेंगे। हाँ, सो आइडिया ये है कि टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीजों में ज्यादा मत जाइए, क्योंकि ना हम इंजीनियर है ना सामने वाला इंजीनियर है। यस, ठीक है, तो हमें जैसे जब हम वेल के प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमें मालूम है कि सामने वाला डॉक्टर नहीं है, हम भी डॉक्टर नहीं है। राइट। तो उसी तरह ही हम थोड़ा सा नीड के ऊपर ज्यादा ध्यान और बेनिफिट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान। बढ़िया। शरद सर, मैंने आपको वो स्क्रीन शेयर किया है, आपको व्हाट्सएप किया है, क्या ये वर्थ है? Absolutely sir, 101%। अगर आपने रिसर्च करके किया है तो दिस इज वेरी वेरी गुड। ये क्रेडिट फिरोज जी को ही जाता है, इनको ही मैंने ये जॉब अलॉट किया था और इन्होंने बना के दिया। हम चाहेंगे कि अपने सारे कंसल्टेंट को हम ये दिखाएं। फिरोज सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज उसको शेयर करिए। और सर एक चीज और है, एक क्वेश्चन आ रहा है, कई बार आया है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको रिपीट करें। कुछ लोग पूछ रहे हैं कितने दिनों के लिए काम करेगा, तो ये 1 साल के लिए काम करेगा। 1 साल बाद आपको फिर से खरीदना पड़ेगा। ये जी हाँ, ये हमारे पास स्क्रीन के सामने आ गया। शरद सर आप ही एक्सप्लेन करें तो बढ़िया रहेगा। ओके, सो मैं भी ये पहली बार देख रहा हूँ जो हमने, हालांकि जो हम पहले बात कर रहे थे
सो ज्यादातर जो आपके इस तरह के एप्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो VPN या तो प्रोवाइड नहीं करते या एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। राइट। तो जैसे नॉर्टन प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैकेफी का आपका एक्स्ट्रा पैसा है 2100 के ऊपर। लॉकआउट सिक्योरिटी में भी एक्स्ट्रा पैसा है VPN का। कैस्पर्सकी में तो VPN है ही नहीं। बिट डिफेंडर में एक्स्ट्रा पैसा है, अवास्ट में एक्स्ट्रा पैसा है, जबकि मॉडिगर माइटी गार्ड में एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, इंक्लूडेड है विद इन 799 which is the MRP। और इसके अलावा बिजनेस अपॉर्चुनिटी पेरेंटल कंट्रोल सिर्फ मॉडिगर माइटी गार्ड में है। कॉल ब्लॉकर, डेटा ब्रीच कई जगह नहीं है। और एक बहुत अच्छा चीज इसमें लास्ट में लिखा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बीवी नहीं है कहीं सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वही राजेश सर वही बोल रहे हैं, लास्ट में लिखा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो किसी में नहीं है जो कि मोदी केयर माइटी गार्ड में है। एब्सोल्युटली। अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट की भी बात करूं तो प्रोडक्ट वाइज भी मोदी केयर इज लाइक माइटी गार्ड इज फार अहेड। शरद सर ये चार्ट क्या आपको लगता है कि मुझे अपने इस कंसल्टेंट के साथ शेयर करना चाहिए? सर अगर आपने रिसर्च करके किया है तो आप कर सकते हो ये, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं करी। नहीं ऑथेंटिक है सर, ऑथेंटिक है ये। हाँ तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपने इनकी वेबसाइट से लिया होगा। हाँ सारा वेबसाइट से जाके काफी काम करना पड़ता है इसको। हाँ आई एम श्योर इसको बनाना आसान नहीं है, हमने भी बनाया हुआ है बैकएंड पे। अगर आपने रिसर्च करके किया तो आप कर सकते हो इसको। ये फिरोज जी ने ही मुझे बना के ये दिया है, इनको लास्ट मीटिंग में, आपकी मीटिंग में मैंने ये होमवर्क दिया था और आज इन्होंने कंप्लीट करके जल्दी जल्दी। वेरी नाइस फिरोज जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सर तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ बहुत सारे GBDs हैं, हम उनके भी कुछ बातें शेयर करें। हाँ जी सर। फिरोज सर ये स्क्रीन शेयरिंग बंद किया जाए। यस, हमारे साथ रेस्पेक्टेड GBDs हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज। राजेश सर वेलकम। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आप हर 3 से 4 दिन में एक बार आ जाइए सर, कुछ दिन आना मेहनत करना। श्योर सर, श्योर श्योर। टेक्निकल चीजें हैं और इसके बारे में हम लोगों को भी ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वही डॉक्टर इंजीनियर है नहीं सर, है ना? सब बनना भी नहीं है, हमें तो GBD बनना है। हम तो करोड़पति कैसे बन सकता है ये पता है सर। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, आप आते रहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों का और क्वेश्चन है। तो ये कॉल सेंटर पे सर वो अभी के डेट में कॉल सेंटर पे इसी के बारे में ज्यादातर आप करवा दीजिए सर। ठीक है सर, श्योर। ये कॉल सेंटर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी इसी से रिलेटेड सवाल। कॉल सेंटर इज रेडी, आप किसी भी की तरह की क्वेरी भेजिए। अगर कॉल सेंटर एजेंट के पास आंसर नहीं होगा तो वो कॉल बैक अरेंज करा देंगे। ओके सर, क्योंकि आपका नंबर देंगे सर तो परेशान हो जाएंगे। नहीं शरद सर का नंबर मत शेयर करिए प्लीज। मैं मीटिंग्स में रहता हूं, फोन उठा नहीं पाता। नहीं शरद सर का नंबर नहीं शेयर करना है। अनूप सर। हाँ शिवेन सर वेलकम। सर रोहित जी का नंबर दे दीजिए। इनका नंबर? रोहित जो इंजीनियर था इसका, रीजनल ट्रेनर थे। नहीं वो तो माइटी गार्ड के ट्रेनर थे। आप सर आजादी कॉल सेंटर पे ही करिए या रोशनी चैटबॉट पे करिए, और कोई नंबर की जरूरत नहीं है। अनूप सर। यस सर। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग का सेशन रहा और शरद सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस ट्रेनिंग सेशन में मैं कुछ लोगों को देख पा रहा था, हालांकि मुझे देखना नहीं चाहिए लेकिन मैं देख पा रहा था। मैं कहना चाहूंगा कि इस जूम के सेशन को जो लोग अटेंड कर रहे हैं उसमें शशिकांत जी कोई हैं और अमित कुमार सरदार जी कोई हैं, दोनों लोग कार ड्राइव कर रहे हैं और सेशन अटेंड कर रहे हैं। Oh my God. मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग, मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, प्लीज रिक्वेस्ट है ऐसा गलती नहीं करें। एक तो लॉकडाउन है। शिवेंद्र सर वो डेली ऐसे कार ड्राइव करते हैं, लगता है हो सकता है उस मोड में वो रखा हुआ हो, उनको मैं डेली देखता हूँ कार ड्राइव करते। क्या बात है, क्या बात है। चलिए अनूप सर, थैंक यू सो मच। सर सरद सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, जैसा कि राजेश सर ने कहा लास्ट सेशन आपने किया था और लास्ट सेशन करने के बाद हमारे जो चॉकलेटी ASM संतोष सर है उन्होंने मुझे थैंक यू मैसेज भेजा कि पूरा माइटी गार्ड उड़ गया, जितना भी स्टॉक बिहार में था सब उड़ गया, फिर जल्दी जल्दी मंगवाना पड़ा।
तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह आप हमारे लिए सेशन करते रहें और लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें, फंडामेंटल्स क्लियर करते रहें। हम खुद तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करके इस माइटी कार्ड ही नहीं दें, साथ में अपना मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी शेयर कर पाए। तो मैं फिर आपसे अगले ही वीक एक समय और चाहूंगा सर, क्योंकि आप मुझे प्लीज बता देंगे अकॉर्डिंगली, अपने बिजी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली। और थैंक यू वेरी मच सर। आज 967 पार्टिसिपेंट्स के साथ आज आपने ये टोटल शेयर किया माइटी गार्ड के इन्स एंड आउट्स एंड ऑल फीचर्स। थैंक यू सो मच सर। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि आपकी आवाज का दीवाना हूँ, और हमारे पूरे कंसल्टेंट की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।